नमस्कार। राधे राधे सर। राधे गुड इवनिंग राधे, सर। कैसे हो? गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। बस ठीक है कैसे सर। गुड हो सब इवनिंग लोग? सर। बढ़िया। हाँ जी सब सर। बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया सर। चलिए आज किस क्लास चालू करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? अच्छा, आपने जो हमने गूगल का नॉट डिग्री सिखाया था, तो सब लोगों का हो गया है कि किसी का अभी बाकी है? जो प्रेजेंट नहीं थे उसने वीडियो रिकॉर्डिंग देख लिया है? नहीं सर, अभी तक नहीं देखा है। क्यों देखने नहीं का देखा है? बाकी। एक वीक तो चला गया। सर मैं अभी न्यू ज्वाइन हुई हूँ ना, इसलिए मेरा फर्स्ट डे है आज। ओके, तो आप ना पुराने सब वीडियो चेक कर लीजिए, रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। तो आपका ओके जी, पूरा ओके। कवर हो जाएगा और आज से सब क्लास में प्रेजेंट रहना। और कोई हाँ। है जो जिसका मिस हो गया, मतलब आता नहीं है जिसको? सर हम अभी ट्राई नहीं किए क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो जब हम्म, बेटी आएगी तो उसके साथ करूंगी बैठ के। ठीक है ठीक है। हम्म। आपको तीन चीज से करना है। एक तो आईफोन का कंपास। सर म्यूट हो सर गया है म्यूट हो आपका। गया है आपका। आपको तीन चीज से करना है, ठीक है। गूगल का डिग्री लेना है, एक तो आईफोन के कंपास से। वो भी इतना एक्यूरेट नहीं होगा, तो दो तरीके रहे बाकी आपके पास। एक है वो आपका जो एप्लीकेशन मैंने जो भेजा था, वो जिसमें एप्लीकेशन नहीं चल रहा है उसको एक ही वो रहेगा गूगल अर्थ प्रो से। वो गूगल अर्थ प्रो से निकाल सकते हैं, फोन से वो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये दो तरीके हैं, तीन तरीके जिससे आप गूगल की नॉट डिग्री निकाल सकते हैं। तो है ना, आज मैं ये सिखाऊंगा कि अगर आपके पास किसी ने ऑटोकैड फाइल भेजी है अपने घर की, तो उसमें आपको कैसे अपना शक्ति चक्र है वो कैसे बिठाना है। उसमें जो हमने पिछले क्लास में देखा था कि 12 डिग्री टिल्ट है, 13 डिग्री, 17 डिग्री, 35 डिग्री, जो भी टिल्ट आ रहा है ईस्ट और वेस्ट, तो वो डिग्री कैसे हमारे चक्र में बिठा के वो पूरा ग्राफ ऑटोकैड में कैसे रेडी करना है। मैं पूरा ऑटोकैड अभी नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। वो अभी सिखा भी नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। आप यूट्यूब से अपने को जितना चाहिए उतना आप सीख सकते हो, पूरा एक बेसिक 2D प्लान आप सीख सकते हो ऑटोकैड से। या तो फिर अ, आप जिस भी शहर में रह रहे हो वहां पर कोई ऑटोकैड अगर सिखा रहा है तो वहां पर क्लास करके भी आप सीख सकते हो, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी सर। अभी एक मेरे पास किसी का एक फ्लैट का ड्राइंग आया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले सेंटर हम कैसे निकालेंगे, फिर हम शक्ति चक्र कैसे बिठाएंगे। ये जो चक्र है ना हमारा, ये शक्ति चक्र है। ये हमारे पास, मैं इसके क्लास के बाद सबको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये ऑटोकैड का शक्ति चक्र आपके पास आ जाएगा। तो उसको कैसे बिठाना है और कैसे काम करना है वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा। ये पूरा ड्राइंग है, यहाँ पर एंट्री है। ये ड्राइंग आ गया, गैलरी है, किचन, बेडरूम है, पूजा रूम, ये सब वॉशरूम वगैरह है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि इसका सेंटर निकालना है। तो सेंटर है ना, दो तरीके से ऑटोकैड में निकलता है। एक तो मैंने आपको जब ग्राफ लिया था तब सिखाया था कि पूरा एक स्क्वायर या तो रेक्टेंगल करके उसको एक क्रॉस बना देना है, तो वो आपका सेंटर आ जाएगा। तो एक ये तरीका है। और ऑटोकैड में एक थोड़ा सा एडवांस तरीका भी है सेंटर निकालने के लिए, वो भी मैं आज सिखाऊंगा। तो अभी इसमें एक रेक्टेंगल जैसा बना के हम पहले वो सीखेंगे कि उस तरीका कैसा है कि जिससे हम ऑटोकैड में निकाल सकते हैं सेंटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कमांड है स्क्वायर का, दिख रहा है सबको रेक्टेंगल? हम्म। हम्म। ये रेक्टेंगल का कमांड आपको सिलेक्ट करना है। फिर ये आपका जो माउस है ना, वहां से जूम इन जूम आउट ऐसे होता है, ठीक है। आपने एक कमांड सिलेक्ट किया और बाहर जो एरिया है ना ब्लैंक, वहां पर आप एक क्लिक करोगे ना तो ऐसा स्क्वायर बन के आ जाता है।
एक बार क्लिक किया तो स्क्वायर बनेगा, फिर उसकी लंबाई चौड़ाई पूछेगा, फिर दूसरी बार जहां पर क्लिक करोगे तो ये पूरा ऐसा स्क्वायर बन जाएगा। आपको इस कमांड से बाहर निकलना है तो कीबोर्ड में एस्केप का बटन है, वहां पर आप क्लिक करोगे तो एस्केप, क्लिक करोगे तो बाहर निकल जाओगे, सिलेक्ट करोगे तो वापस आ जाओगे, इस तरीके से। तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, वापस मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो कट जैसा दिख रहा है ना, वहां से हम चालू करेंगे। तो इसमें ऑटोकैड में क्या होता है कि जो नियर बाय लाइन होती है ना, वो आपको सिलेक्शन में आ जाते हैं, जैसे ये ग्रीन बॉक्स करके आ गया। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से चालू करना है, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर ग्रीन बॉक्स आ गया, वहां पर मैंने क्लिक किया। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्लिक करके। तो क्लिक करके एक एक ये छोर पे क्लिक कर दिया। अभी मैं यहाँ पर आके थोड़ा मेरा लेआउट जूम करता हूँ, और ये एंड पॉइंट हो गया। यहाँ पर ग्रीन बॉक्स करके आ गया, वहां पर मैंने एक दूसरा क्लिक किया, तो ये पूरा मेरा एक बॉक्स बन गया। ठीक है। अभी मेरे को ये देखिए, यहाँ पर बॉक्स जो बना है उसके बाहर भी हमारे जो मकान है फ्लैट, वो जा रहा है। तो क्या करना है, ये मिडल पॉइंट है, ये लाइन का जो लेफ्ट वाली लाइन है उसका ये मिडल पॉइंट है, और ये एंड पॉइंट, और ये दूसरा एंड पॉइंट। तो क्या करना है, ये मिडल पॉइंट को सिलेक्ट करना है और उसको खींच के यहाँ पर बिठा देना। अभी ये पूरा स्क्वायर बॉक्स बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अभी देखिए, अभी हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, ये हमारी बाउंड्री लाइन है, ऐसे आई, फिर थोड़ी ऊपर गई, वापस राइट पे आई, थोड़ी नीचे गई, वापस राइट गई। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एंड करते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग से यहाँ तक जो लाइन है हमारी, वो हमारी प्रॉपर्टी के बाहर जा रही है। ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर्टी के अंदर है। तो मैंने आपको बताया था 49:51 वाला जो रेशियो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 49% से, मतलब 51% से ज्यादा बाहर जा रहा है हमारा भाग। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको उसको ये लाइन तक मैच करना पड़ेगा। ये जो लाइन है ना, हम्म। ये लाइन पर ये लाइन मैच करना पड़ेगा। तो क्या करना है, इसको पकड़ के यहाँ पर ग्रीन बॉक्स आ गया, वापिस उसको पैरेलल लगा देना। हो गया जी। अभी ये मेरा प्रॉपर्टी के अंदर आ गया, खाली इतना ही भाग मेरा प्रॉपर्टी के बाहर जा रहा है, जो 49% से कम है। ये म्यूट करो आशीष भाई। ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें खाली अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ही मेरा प्रॉपर्टी से बाहर जा रहा है, जो 49% से कम है। अगर आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कितना है, तो यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ यूटिलिटीज भाग है, वहां पर आप क्लिक करोगे तो ये मेजरमेंट का साइन है। वहाँ मेजरमेंट में जाके डिस्टेंस डिस्टेंस से आप चेक कर सकते हो। ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कितना आ गया, 15 फीट 4 इंच। ठीक है। फिर वापस आपको एक्सकेप दबा देना है, वापस मेरे को मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट लिया, फिर यहाँ से गैलरी वाला भाग लिया, 10 फीट 6 इंच। मतलब वो 15 था और ये 10 था, तो टोटल हो गया 25। ठीक है। अभी हम जो बाहर का भाग है उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ से लिया और यहाँ कितना आया, 10 फीट आया। तो वो था 25 फीट, और ये आ गया 10 फीट। तो आपको इजीली समझ आ गया कि वो जो था 25, वो 51% से ज्यादा था, तो वो इतना ही भाग कवर करना है, इतना भाग आपको छोड़ देना है। क्लियर है, समझ सर आ एक रहा बार है। फिर से समझाओ जी ना। जी सर। यस सर, यस हाँ सर। सर। ठीक है, वापस मैं समझा रहा हूँ। पहले क्या था, ऐसा था हमारा। ठीक है। ऐसा हमने एक बॉक्स बना लिया था बाउंड्री के लाइन से लेके। अभी नीचे से हम स्टार्ट कर देते, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये पूरा नीचे का लाइन है। तो अभी क्या है,
यहाँ पर वापस हम मेजर करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने मेजर किया, तो ये है 25 फीट, ठीक है। और यहाँ पर है आपका 11 फीट। तो 25 फीट ज्यादा है ना, 21% में आ रहा है ना, और 11 फीट 49% में आ रहा है। मतलब जो भाग लंबा है, ज्यादा है, वो भाग काउंट करना है। तो ये 25 फीट आपको ज्यादा मिल रहा है, वो जो प्रॉपर्टी के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये लाइन प्रॉपर्टी के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मिडल पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पर पैरेलल बना देना है। अभी ये भाग अंदर आ गया, और ये इतना ही भाग जो 10 फीट का है वो प्रॉपर्टी के बाहर छूट गया। तो ये आपकी नीचे की लाइन हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, और ये मिडल पॉइंट है। तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये मिडल पॉइंट जो जहाँ पर आ रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी में लाइन हमारी है, और उससे कम लाइन हमारी प्रॉपर्टी में नहीं है। तो ये जो पॉइंट है और ये लाइन है हमारी, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 41% से ज्यादा भाग हमारी प्रॉपर्टी में है, और 49% से कम भाग हमारी प्रॉपर्टी में नहीं है। तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लेफ्ट साइड भी वैसा ही देखेंगे कि ये स्टार्ट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, पूरी लाइन है। अभी ये मिड पॉइंट है, तो उससे ज्यादा भाग जो है हमारा प्रॉपर्टी में कवर है, और ये भाग जो है वो 49% से कम है, तो वो प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं है। तो ये लाइन भी हमको वैसे की वैसे ही रखनी है। तो ये लाइन हो गई लेफ्ट साइड की, एक बॉटम लाइन हो गई, और एक राइट साइड की लाइन हो गई। इतनी 3 लाइन आपको क्लियर हो गई, यस सर। जी सर। हो गई। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आ जाइए। ऊपर की जो लाइन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भाग प्रॉपर्टी के बाहर है, ये भाग पूरा अंदर है, वापिस ये भाग बाहर है। तो आपको यहाँ पर मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, यहाँ पर है 5 फीट 7 इंच। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो एक नोट पैड में हम लिख सकते हैं। ये आ गया 5 फीट 6 इंच, ठीक है, 5 7। तो मैंने एक साइड में लिख दिया 5 7, ठीक है। अभी दूसरा करते हैं, यहाँ से चालू करें, और यहाँ तक, ये जो कॉलम है ना वो आपको गिन लेना है। तो यहाँ तक आया आपका 14.8। तो वापिस मैंने साइड पे लिख दिया 14.8। अभी तीसरा भाग हम काउंट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया आपका 15.10। 15.10। अभी आपको क्या करना है, तीनों के तीनों मेजरमेंट आपको मिल गए। अभी जो प्रॉपर्टी का भाग है वो तो एक ही भाग है, पर जो कट भाग है वो दो भाग है। एक 15.10 है, और एक 5.7 है। तो वो दोनों को आपको मिला लेना है, ठीक है। तो 5.7 और 15.10 मतलब 21 फीट से ज्यादा हो रहा है, 21 फीट से ज्यादा हो रहा है। पर आपके जो बीच का जो प्रॉपर्टी का भाग है, वो कितना आया आपका, 14.8 आया। और वो जो कट भाग है आपका आया 21। तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो कट भाग है वो ज्यादा है, 51% से ज्यादा हो गया। तो वो आपको ये जो लाइन है वो वापस से अंदर लेनी पड़ेगी। तो सर आपको, एक डाउट है यहाँ पे। हाँ जी, सर आपने जो बोला वो कॉलम को गिनना है, तो जब आप मेजर करते हो ना तो हमको वो शायद कर्सर दिखता नहीं है क्योंकि वो कमांड में चला जाता है। तो एक बार आप कर्सर से बता दीजिए कि आपने कैसे कैसे मेजर किया है ऊपर वाला। हाँ, देखिए मैंने ये मेजर लिया यहाँ से, ये कोने नहीं सर। से, ये नहीं सर, कोने जब से। आप ये मेजर करते हो ना तो वो हमको कर्सर दिखता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप जैसे जैसे ये माउस अभी दिख पॉइंटर रहा से है, बता अभी दीजिए सर। अभी दिख रहा है। हाँ हाँ, अभी दिख रहा है, हाँ। अभी स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दिख रहा है। यस सर। ओके। तो मैंने लेफ्ट से चालू किया, और एंड पॉइंट दिया हमारे जो कमरे का कॉर्नर है वहां पर, ठीक है। ओके। दीवार मैंने एक जो कट भाग है उसमें गिन ली, ओके, समझ गया सर। 5 फीट 7 इंच आ गया।
ठीक है, एक एक पॉइंट हो गया। अभी हमने यहाँ पर जहां से छोड़ा था वहीं से वापस चालू करना है। तो यहाँ से छोड़ा था, तो यहाँ से वापस चालू किया। और मैंने जैसे बोला कॉलम आपको अंदर गिन लेना है, तो मैंने यहाँ तक ले लिया। दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, 14.8 आ गया। फिर वापस जहां से हमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट करना है। तो ये यहाँ पर कॉलम से लेके एंड पॉइंट तक 15.10। तो ये मोटा मोटा कट जो भाग है आपका, पहला था 5 फीट 7 इंच और दूसरा था 15.10। तो बड़ा 21 इंच 21 फीट हो गया। और बीच का भाग है आपका 14 फीट है। ठीक है। ठीक है, तो आपको ये जो लाइन है वो नीचे शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो नजदीक की लाइन कौन सी है? जो ये करिए। ठीक है, नजदीक की लाइन कौन सी है जहां पर आप शिफ्ट हो सकते हो? देखिए वॉशरूम की जो लाइन है ना, वहां पर आप शिफ्ट कर सकते हो इसको। तो यहाँ से आपको मिडल पॉइंट से खींचना है लाइन, और यहाँ पर पैरेलल बना देना। तो ये आपका पूरा एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, अभी आप सर यहाँ अगर पर, बेड का मेजरमेंट ज्यादा रहता तो नहीं लेना पड़ता ना? हाँ अगर ये मतलब 21 फीट आया, ठीक है, पर ये पोर्शन में ज्यादा होता, ये मान लीजिए यहाँ से ऐसा स्क्वायर होता, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है सर। तो हमको जो ये लाइन थी वो वहीं पर रखनी थी, एंड एंड दीवार पे। पर अभी ये ऐसा नहीं है, जो क्योंकि ये भाग ज्यादा कट रहा है, तो हमको ये लाइन को शिफ्ट करना पड़ेगा ये टॉयलेट के वाली दीवार पे। तो अभी ये बराबर पूरा सर, ओके। स्क्वायर बन गया। अभी आपको क्या करना है, इसका एक क्रॉस लाइन खींचना है। क्रॉस लाइन कैसे खींचेंगे? ये लाइन का कमांड है, ये जो दिख रहा है आपको, वहां से एक लाइन का कमांड लेके, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया। फिर एक दूसरी लाइन लेनी है लाइन कमांड से, और ये कॉर्नर से यहाँ तक, ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया ये वाला। ये परफेक्ट एग्जैक्टली सेंटर आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, इसमें अभी किसी को डाउट हो रहा है? नो डाउट सर, क्लियर क्लियर नो बोथ। डाउट सर सर। सॉरी, नो डाउट आई सर। ज्वाइंड इन लेट। आपने क्या किया है, वो लाइन से कट कर दिया है क्या? सो ब्रह्म स्थान चेंज हो गया, करेक्ट? नहीं नहीं, मैं सिखा रहा हूँ सेंटर लाइन कैसे बनाते हैं, सेंटर कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने ग्राफ में जब आप नक्शा बना रहे थे तभी मैंने सिखाया था 49-51% का रेशियो। तो वैसा है करेक्ट। यहाँ पर मैंने किया है कि ये जो करेक्ट। भाग है वो कट है, और ये दूसरा भाग कट है। यस। और ये करेक्ट। भाग जो है वो प्रॉपर्टी का कम आ रहा है। ये जो हमने यस। नापा जब, यस। तो हाँ 14 फीट हाँ। आ रहा था, और हाँ। ये जो नापा हमने तो 21 फीट आ रहा था। तो राइट। 21 फीट 41% से ज्यादा है, तो वो लाइन को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। हमको ये ओके। ध्यान रखना है कि लाइन शिफ्ट करते समय जो भी नजदीक की प्रॉपर्टी लाइन है उसको कंसिडर करना है। तो ये टॉयलेट वाली करेक्ट। जो दीवार है वहां तक यस। हमने इसको शिफ्ट कर दिया। अभी हमने एक स्क्वायर बनाया, एक यस। क्रॉस करके। ठीक है, टेन ब्रह्म स्थान। हाँ, तो ये यस। अपना ब्रह्म अंडरस्टूड। स्थान आ गया। ठीक है। यस यस, थैंक यू। यस। हम्म, अभी ये ब्रह्म स्थान आपका निकल के आ गया। अभी आपको क्या करना है, ये जो हमारा शक्ति चक्र है, ये शक्ति चक्र वो को, सुपर इम्पोज कर देना उसके ऊपर। हाँ, अभी ये रोटेट था, मैं रोटेट इसको हटा दे रहा हूँ। फिर मैं सिखाऊंगा कि उसको कैसे करना है। ठीक है, आपको जब फाइल मिलेगी ना तो इसमें ऐसा शक्ति चक्र होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके जो फाइल वाला शक्ति चक्र है उस फाइल में जाके आपको ये पूरे का पूरा कॉपी करना है। कॉपी कैसे करते हैं? कंट्रोल C दबा के, ठीक है, कंट्रोल C दबा के कॉपी करके ये फाइल में आ जाना है जहां पर आपका ड्राइंग रखा हुआ है। यहाँ पर आके आपको करना है कंट्रोल V। कंट्रोल V जैसे करेंगे तो आपका ये शक्ति चक्र इस फाइल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शक्ति चक्र आ जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको सिलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करके ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट मिला देना है। तो वो कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर एक मूव फंक्शन बोलते हैं, इसको दिख रहा है सबको, मूव, उसको दबाना है और आपको बीच में सेंटर में जाके थोड़ा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको यहाँ से इस सेंटर को पकड़ना है। एक क्लिक करने से आपको वो पकड़ में आ जाएगा। फिर आपको थोड़ा जूम आउट कर लेना है। फिर क्या करना है, आपका जो मैप था वहां पर सेंटर में जाके जूम करना है। फिर जो चक्र है वहां पर आपको मिडल पॉइंट पे एक क्लिक कर लेना है। तो आपका जो शक्ति चक्र है वो साइड में से आपका सेंटर पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको साइड में से सेंटर में कैसे शक्ति चक्र बिठाना है वो समझ आ जाएगा। अभी कोई कोई बार कैसा होता है कि प्लान थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। तो ये चक्र है ना, अपने हिसाब से बड़ा और छोटा भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को अभी थोड़ा बड़ा करना है चक्र मेरा। तो आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है स्केल का। ठीक है। उस स्केल का ऑप्शन दबाना है आपको। स्केल का ऑप्शन दबाने के बाद इसमें आपको जूम करना है सेंटर पे। सेंटर पे जूम करके सेंटर पे क्लिक करना है। और इस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको कितना बड़ा करना है। तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो जूम आउट करके ऐसे। ये देखो, जैसे मैं सेंटर के ओर जा रहा हूँ ये छोटा होगा, और जैसे ही बाहर जा रहा हूँ ये बड़ा होगा। ऐसे आपको पूछेगा। ठीक है। तो आपको जितना चाहिए उतना ये बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर ऐसा समझ नहीं आए तो यहाँ पर नीचे एक स्केल करके बार है, वहां पर आपको कोई फिगर लिखना है। एक 1 = जितना आपका चक्र है उतना रहेगा, एक नंबर। आपको अगर बड़ा करना है तो 1.1 दबाना है, या तो 1.2, 1.3, 1.4, ऐसा कुछ भी आप प्रेस कर सकते हो। अगर आपको छोटा करना है तो 0.9 कर सकते हो, 0.8 कर सकते हो, 0.7 कर सकते हो। इस तरीके से बड़ा या छोटा हो सकता है। अभी देखिए मेरे को बड़ा करना है तो मैं यहाँ पर 1.5 करता हूँ। ठीक है। तो 1.5 करने के बाद एंटर करेंगे तो ये चक्र अपने आप बड़ा हो जाएगा। अभी इसको मैं छोटा करना चाहता हूँ तो क्या करना है, चक्र को सिलेक्ट करना है, स्केल पॉइंट पे आना है, वापिस सेंटर पे जाके एक क्लिक करना है, वापिस जूम आउट कर देना है। जूम आउट करके यहाँ पर लिख देना है 0.06। तो ये चक्र छोटा हो गया। ठीक है। तो ये कैसे बड़ा करते हैं कैसे छोटा करते हैं। अगर बड़ा बंगलो है तो आपको चक्र बड़ा करना पड़ेगा। अगर किसी की शॉप है छोटी सी 10 बाय 15 की, तो ये आपको छोटा करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है छोटा बड़ा करने का, क्योंकि आपको ये क्लियरली दिख दिख सके अंदर की जो चीजें हैं, उसके लिए उसको बड़ा और छोटा आप कर सकते हो। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। यस सर सर। साइज जी सर। साइज इसका रखे कितना, मतलब थोड़ा बड़ा। सॉरी, साइज। हाँ जो हेलो, हेलो, बोलिए। मैं बोल रही हूँ इसका साइज रखे कितना, प्रॉपर्टी से थोड़ा बड़ा हो कि प्रॉपर्टी जितना। हाँ, प्रॉपर्टी जितना हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। ना तो ज्यादा बड़ा चाहिए ना तो ज्यादा छोटा चाहिए। प्रॉपर्टी जितना होगा तो आपको इतना क्लियर दिखेगा, और इतना क्लियर आप सब चीज देख के बता सकते हैं कि क्या चीजें हाँ, गलत है क्या चीजें सही है। इतना चलेगा, मतलब इतना ही रहे, है ना। हाँ, इतना चलेगा, ये प्रॉपर साइज है। ओके। इससे बड़ा होगा तो भी थोड़ा आपका एरिया कवर करेगा, और अंदर की चीजें छोटी हो जाएंगी। बार बार क्योंकि क्लिक कीजिए। आप है ना इसमें ये एक बार शक्ति चक्र बिठाने के बाद आप ये ऑटोकैड में नहीं देखोगे, ये आप पीडीएफ बना के इसको प्रिंट करके देखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप खाली फोन में भी पीडीएफ लेके देखोगे तो भी चलेगा,
पर अगर आपके पास A3 साइज की कलर प्रिंट होगी ना, तो आपको बहुत क्लियर और बहुत क्लियरिटी के साथ आप घर को देख सकते हो, समझ सकते हो, और इसकी रेमेडीज कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम इसका नॉर्थ कैसे करना है और उसको टिल्ट कैसे करना है वो सीखते हैं। ठीक है। तो अभी ये मकान है, जैसे हमने गूगल से लिया है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, जो गूगल में हमको टॉप व्यू से दिख रहा है। तो ये पूरा बिल्डिंग है। ठीक है। यहाँ पर इस वाले भाग में यहाँ पर ये मकान बना हुआ है, ये फ्लैट बना हुआ है। ठीक है। तो हमने ये जो वाली लाइन है उसको, वो पैराफिट को गिना हुआ है, और उसको वहां पर एक लाइन बनाया है, और एक पैरेलल 90 डिग्री पे लाइन बनाया हुआ है। ठीक है। और ये दोनों लाइन कितने लेवल पे है वो यहाँ पर दिखेगा। मेजरमेंट में एंगल कितना है वो आपको समझ आएगा। यहाँ पर एंगल पे क्लिक करना है और दोनों लाइन को क्लिक कर देना है बारी बारी से। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा 9 डिग्री। 9 डिग्री दिख रहा है। हाँ। यस ठीक है। सर। यस सर। हाँ, तो आपका ये 9 डिग्री टिल्ट हो गया है। अगर अभी आप मेरे को कोई बता सकता है, ये 9 डिग्री आया तो ये ईस्ट पे हो गया या वेस्ट पे हुआ? वेस्ट। वेस्ट वेस्ट में। में। तो सर वेस्ट। वेस्ट में। वेस्ट वेस्ट पे साइड। सर। क्यों वेस्ट में हुआ? मिडिल क्योंकि लाइन सर से वेस्ट। ये प्लस वेस्ट साइड। डिजिट्स है ना, 1 to 45 45 जितने से भी होंगे नीचे। वो वेस्ट वो में टिल्ट। अपन सर नॉर्थ ऊपर देखते हैं इसके लिए है ना, वो नॉर्थ ऊपर रहेगा इसके लिए, वो अगर टिल्ट है तो ईस्ट में ईस्ट में टिल्ट जाएगा, करना वेस्ट में पड़ेगा। वेस्ट जाएगा। साइड में जाएगा। मैं समझा रहा हूँ। जब आप गूगल अर्थ से देखते हो, तो जो आपने कॉन्सेप्ट बताया कि मैंने जो 9 डिग्री लिखा था, ठीक है, इसलिए वेस्ट पे टिल्ट है, वो सही है। ठीक है, वो गूगल और आपकी एप्लीकेशन से वो बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ऑटोकेड में उससे विरुद्ध साइड होगा। क्या होगा? इसमें आपको 360 माइनस नहीं बोलेगा। अगर मैं ऐसा करूंगा, एक एग्जांपल के तौर पे, ये बीच का आपका मिडिल नॉर्थ पॉइंट है, और मैंने ऐसा ईस्ट पे टिल्ट किया। ठीक है। अभी इसका मैं एंगल चेक करूंगा ना, तो ये तो मेरे को 360 माइनस दिखाना चाहिए। तो ये मेरे को देखो कितना दिखा रहा है, 18 दिखा रहा है। ऑटोकैड हमेशा एंगलिंग करता है, वो डिग्री नहीं दिखाता है। ठीक है। वो डिग्री हमको कैसे निकालनी है? तो गूगल प्रो से। आपको, मतलब मान लीजिए कि ये मेरा डिग्रिकल एंगल आ गया है। ठीक है। और इसमें मुझे दिखाया 9 डिग्री। आपको जो एंगल का जो 90 डिग्रीज वाला लाइन है ना, उससे देखना है कि मेरा डिग्री का लाइन ईस्ट में गया है और या तो वेस्ट में गया है। यहाँ पर आपका डिग्री का जो ये लाइन है, ये वेस्ट में गया है। तो आपको इससे उल्टा करना पड़ेगा। आपको जो डिग्री आया है वो ईस्ट पे टिल्ट है। अगर मेरा लाइन ऐसा होता, ठीक है, और ये लाइन सपोज नहीं होता, तो ये मेरा अभी मेन 90 डिग्री वाला लाइन है, और ये एंगल लाइन है प्रॉपर्टी का। तो ये मेरा ईस्ट पे गया हुआ है। तो यहाँ पर आपको वेस्ट पे टिल्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऑटोकैड से डिग्री निकाल रहे हो तब की बात है। यहाँ पर आपको बिल्कुल आपके कंपास से गूगल अर्थ से उल्टा करना पड़ेगा। या तो फिर आप ओके सर। ऐसा भी समझ सकते हो कि देखो ये जो गूगल का हमने मैप लिया है, ठीक है, ये तो उल्टा पुल्टा हो सकता है ना, इसलिए तो हम डिग्री ले रहे हैं। अभी ये जो गूगल अर्थ का हमने फोटोग्राफ्स निकाला है, वहां पर हमेशा नॉर्थ टॉप पे होता है, ऐसा सीधा होता है। ठीक है। ऐसा सीधा होगा ये नॉर्थ, ऐसा हमेशा आपका ऐसा नॉर्थ होता है। ठीक है। अभी बिल्डिंग आपका
थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है। हम्म। बिल्डिंग टेढ़ा दिख रहा है सबको। अगर सपोज मैं ये बिल्डिंग सीधा कर दूं, ठीक है, तो मेरा नॉर्थ किधर जाएगा? नॉर्थ भी घूमेगा ना मेरा, सपोज। हाँ। नॉर्थ ईस्ट जाएगा सर। ईस्ट पे जाएगा ना नॉर्थ। यस यस। हाँ, अभी ये सीधा है, बिल्डिंग टेढ़ा है मेरा। अभी मैं दोनों को ये सिलेक्ट करके ये बिल्डिंग में सीधा कर रहा हूँ, देखिएगा। ये दोनों सिलेक्ट किया, ये बिल्डिंग, ये सीधा हो गया बिल्डिंग। अभी देखिए नॉर्थ आपका कौन सी तरफ टिल्ट हुआ? सर ईस्ट की साइड। ईस्ट की ईस्ट साइड हुआ साइड। टिल्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। तो ये जो डिग्री हमने निकाला, क्योंकि ये वेस्ट की साइड टिल्ट हुआ है डिग्री, तो हमको जो नॉर्थ है वो घुमाना है ईस्ट की ओर। और अगर आपका ऐसा आया होगा और ये लाइन नहीं होगी, तो यहाँ पर आपको घुमाना है वेस्ट साइड पे। वेस्ट की साइड, ठीक है सर। ठीक है, अंडरस्टैंड। यस सर। यस सर। अभी कितना आया था, कितना डिग्री हुआ था हमारा? 9 डिग्री 9 डिग्री। 9 डिग्री, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस आ जाना है। इसको, जो चक्र है हमारा, उसको 9 डिग्री पे रोटेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर रोटेट का साइन है, सिंबल रोटेट, इसको सिलेक्ट करिए। वापिस सेंटर पे आ जाइए, सेंटर पे क्लिक करिए और 9 प्रेस करना है आपको। 9, 9 एंटर। जैसे ही 9 एंटर करते हैं, आपका ये वेस्ट साइड टिल्ट हो रहा है, ठीक है। पर हमको यस करना सर। था ईस्ट साइड पे टिल्ट। तो ईस्ट साइड पे टिल्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। यहाँ पर हमने रोटेट किया, सेंटर पे चले गए। जब हमको ईस्ट साइड पे टिल्ट करना है तो 360 से माइनस करना पड़ेगा। तो 360 - 9 मतलब 351। 1। 351 लिखा और एंटर किया, तो ये 9 डिग्री ईस्ट पे टिल्ट हो गया। तो ये पूरे का पूरा हमारा जो ग्राफ है वो रेडी हो गया, जैसे हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, समझ आ गया ये? सर एक बार फिर बताइए सर। सॉरी। एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, कर दे। अभी वो डिग्री कैसे लेना है वो तो आपको क्लियर हो गया ना। ये चक्र कैसे घुमाना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी मेरे को 9 डिग्री ईस्ट पे घुमाना है। तो जब आप ईस्ट पे टिल्ट करते हो, तो आपको 360 माइनस जितना आपका डिग्री आया वो करना है। और अगर आप वेस्ट पे टिल्ट करते हो, तो जितना ही डिग्री है उतना ही आपको लिख देना है। ठीक है, अभी हमारा है यहाँ पर ईस्ट पे 9 डिग्री आया है। तो चक्र को सिलेक्ट करके रोटेट ऑप्शन पे जाके एक सेंटर पे क्लिक करना है। और वहां पर आपको लिखना है 351, क्योंकि हमको 360 - 9 करना है। तो 360 - 9 = 351। तो यहाँ पर लिखा मैंने 351, और फिर आपको करना है एंटर। तो जैसे आप एंटर करते हो तो ये 9 डिग्री ईस्ट पे ऑटोमेटिक सेंटर से घूम जाता है। और अगर मान लीजिए आपका वेस्ट पे टिल्ट होता, तो क्या करना पड़ता, सिलेक्ट करके रोटेट ऑप्शन, सेंटर पे क्लिक करना है, और वैसा का वैसा आपको 9 प्रेस कर लेना है। 9 और एंटर। तो आपका ये वेस्ट पे टिल्ट हो गया। ठीक है। भाविन भाई, हाँ जी। इसको थोड़ा सा आपने जो मैप दिखाया है, अगर समझिए 350 डिग्री पे करना है, 345 पे करना है, तो कैसा हम्म। होगा? एक अलग से एग्जांपल बताइए ना जरा। नहीं, 345 कौन से साइड पे करना है? मतलब 345 डाउन टू अप लिया है, नॉर्थ। नीचे की आप, साइड, हाँ, ऐसे नीचे से arrow की। ऊपर लिया है ना हमने, जैसे आपने बोला था डिग्री आप नीचे से ऊपर लोगे कभी भी गूगल में। हाँ। हाँ, 345 आ रहा है उधर पे। कितना आ रहा है? 345। 345। हाँ, 345 मतलब क्या हुआ आपका? आपका थ्री कितना सिक्सटी डिग्री? माइनस हाँ, वो 360 करेंगे। माइनस 345 जी, कितना आ गया? 15। 15 डिग्री। हाँ, 15। 15 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट आया। हाँ। ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है आपको, ये 0 डिग्री पे है अभी, इसको सिलेक्ट करना है, रोटेट का ऑप्शन दबाना है,
सेंटर पे जाके आपको लिखना है 345, 345 एंटर। तो ये हम्म। अपने आप से 15 डिग्री ईस्ट पे टिल्ट हो गया। ठीक। ओके। आपको जो गूगल अर्थ से लेते हो उसमें हाँ, जो डिग्री आता है वही आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब रोटेट में करके वही सेम डिग्री डाल देनी है हाँ, उसमें। सेम डिग्री यहाँ पर डाल दोगे तो भी आ जाएगा। ओके। वहां ऑटो पर पे आपको दिख रहा दोबारा है कि 10 डिग्री, ठीक है, तो आपने यहाँ पर रोटेट करके 10 डिग्री डाल दिया तो ऑटोमेटिकली वेस्ट पे टिल्ट हो जाएगा। और वहां पर आपको दिख रहा है 350, तो आपको रोटेट ऑप्शन पे जाके 350 लिख देना है, तो ऑटोमेटिकली 10 डिग्री आपका ईस्ट पे ले लेगा। मतलब ऑटो कैड पे डिग्री दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है ना सर? जरूरत नहीं है, उसी डिग्री से कर लेंगे। उसी डिग्री से हो जाता है। पर अगर आपको गूगल अर्थ से वो करना नहीं है तो उसमें एक कैसा करना पड़ेगा आपको, जैसे ये फोटो ली हुई स्क्रीनशॉट है। ले करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, और वो थोड़ा लंबा हाँ। प्रोसेस आपके लिए हो जाएगा। जिसको ऑटोकैड नहीं आ रहा है उसके लिए, जिसको ऑटोकैड आ रहा है वो यही प्रोसेस कर सकते हैं, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आधी सेकंड का काम है, वो हो जाता है। ठीक है। सर हाँ। अभी जो आप सिखा रहे हैं सर, ऑटो कैड में बनाना सिखा रहे हैं ये सब सब? हाँ, ये ऑटोकैड का ही सॉफ्टवेयर है। सिर्फ भाविन भाई, इसमें एक चीज हमको खाली ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में हमने डिग्री लिया है हम्म। वही साइड हमको पकड़ के करना है हमें, राइट? मैप में मैप उल्टा ले नहीं लेना है गलती से, नहीं हमें, वो, राइट? हाँ, जब भी आप डिग्री लेते हो तो नॉर्थ हाँ, आपका ऊपर होना चाहिए। अगर आपको ये जो आपका जो नक्शा है वो आपको शायद उल्टा मिला होगा, जैसे मैं हाँ। आपको एक बता देता हूँ फॉर एग्जांपल, कि ये पूरा मेरे को इस तरीके से ऐसे मिल गया है, ठीक है, उल्टा मिल गया है। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा नॉर्थ डाउन जा रहा है, ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करके रोटेट कर सकते हो। रोटेट सेंटर से 180, 180 करोगे तो आपका साउथ नॉर्थ हो जाएगा, पूरा टॉप पे आ जाएगा। तो आपको जितना हो सके उतना नॉर्थ टॉप पे ही रख के काम करना है। अच्छा, और इसमें कोई विदिशा विदिशा वाला होगा तो उसको कैसे करेंगे? वी दिशा वाला होगा तो उसमें भी दिशा आ जाएगी, जितनी वी दिशा होगी आपकी। सपोज यहाँ पर हमने 9 डिग्री, 10 डिग्री लिया है, 15 डिग्री, तो ये मैं 15 डिग्री लेके जीरो पे ले जा रहा हूँ। सपोज यहाँ पर आपका आ रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने 45 करा, तो ये पूरा वी दिशा हो गया आपका। वो तो सेंटर में से जाके ही आपको डिग्री एंटर करना है, फिर ही आपको मालूम पड़ेगा वो वी दिशा हो रहा है या तो एग्जैक्ट स्केल टू स्केल हो रहा है, कितना हो रहा है। मतलब बेसिक यही है कि आपको डिग्री डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, सिर्फ हाँ, मैप हमको देखना है आपने सीधा रखा है नहीं रखा है, हाँ, हाँ जी, और सेंटर आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला। निकाला है कि नहीं, ठीक है। सर ठीक। एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर जैसे मैं ऑटोकैड नहीं यूज करती हूँ, कोरल यूज करती हूँ, तो चक्र बैठाने का काम कोरल पे भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब वो इसी पे ही करना कोरल में पड़ेगा? नहीं, वो कोरल में इतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी। कोरल में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये जो नक्शा है उसका एक स्क्रीन मतलब स्क्रीनशॉट निकाल के उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। आप इस जो चक्र है उसका इमेज फाइल बना के फिर वापस डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक स्क्वायर जैसा हमने बनाया, वहां पर हाँ। तो मेजरमेंट तो मिलेगी ही नहीं, तो आपको समझ कोरल में नहीं आएगा कि मेजरमेंट कौन मिल सा। जाती है? हाँ, कोरल में मेजरमेंट तो मिलती है ना? मेजरमेंट एक्यूरेशन नहीं मिलती ना। अभी आपने क्या किया कि जो ऑटोकैड में बनाया हुआ है, हाँ। पीडीएफ आपके पास आया हो, ठीक है, हाँ। वो पीडीएफ में से आपने स्क्रीनशॉट बनाए या तो आपने जेपीजी फाइल बना लिया। हाँ। वो जेपीजी फाइल बन गया मतलब उसका स्केल खत्म हो गया। हाँ मतलब वो ऑटोकैड पे ही करेंगे? हाँ, उसका स्केल नहीं मिलता, स्केल खत्म हो जाता है, एक्यूरेसी नहीं आती उसमें। तो आप बिगड़। इनिशियल लेवल पे खाली ऊपर ऊपर से जानने के लिए कर सकते हैं, पर आपको परफेक्शन ऑटोकैड से ही मिलेगा। सर ऐसा होता है क्या, जैसे एक बड़ी प्रॉपर्टी है और बीच में उसके शेड है, तो उसके आधे जोन शेड को मिलते हैं, आधे जोन खाली प्रॉपर्टी को मिल जाते हैं? हाँ होता है, वो तो प्लॉट एरिया और कंस्ट्रक्शन एरिया अलग अलग करके हाँ।
मतलब एक मैंने फैक्ट्री का एक केस स्टडी मैंने ली थी, तो मतलब ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट तो खाली एरिया को मिल गया, पूरा साउथ सिर्फ शेड को मिला था। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, उसमें क्या हाँ होगा, आपका एक प्लॉट एरिया का मैप बनेगा, और एक खाली जितना कंस्ट्रक्शन शेड भाग है ना, उसका एक सेंटर निकाल के उसका एक प्लान बनेगा, और उसमें दोनों को हाँ। देखना पड़ेगा कि अभी क्या क्या चीजें आ रही हैं उसमें। फिर मैंने वो सिम्टम्स मैच किए थे तो उसका बैठ रहा था। तो सिम्टम हमेशा, जैसे ही नक्शा आपका बन जाता है, आपके सिम्टम मैच करना जरूरी है, तो उसी से आपको पता चलेगा कि मैंने सेंटर लेने में गलती तो नहीं की है ना, या तो डिग्री लेने में गलती नहीं की है ना। अगर गलती की होगी तो सिम्टम मैच नहीं होगी, तो उससे आपको हाँ पता चल जाएगा कि आपका मतलब नक्शा सही है कि गलत। सही है तो सिम्टम मैच कर जाएगा, नहीं तो एक हाँ। भी सिम्टम मैच नहीं करेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ओके। हाँ जी भाविन निखिल। भाई, ये 2007 वाला ऑटो कैड जो बेसिक वाला है वो शायद अवेलेबल है क्रैक। हाँ तो उससे कर सकते हैं, उसमें कोई उसमें भी ये कोई- सब कमांड होते हैं। हाँ सब कमांड तो होते ही है। निखिल भाई बताइए। हाँ सर। सर ऊपर की नॉर्थ की तरफ सर कट पोर्शन ज्यादा है, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया आपने, वो लाइन नीचे लिया है। इसका हम्म। इसका थोड़ा बोल सकते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मैं वापस समझाता हूँ। अभी पहले ऐसा लाइन था, ठीक है, पहले ऐसा लाइन था पट्टी हाँ। का, ठीक है। फिर आपकी ओर से बहुत आवाज आ रही है, निकल जी। यहाँ पर देखिए, ये कट भाग है, और यहाँ पर दूसरा कट भाग है। तो यहाँ पर आपको मेजरमेंट करके भी पता चलेगा, और ऐसे भी पता चलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी का भाग है, उससे ज्यादा आपका यो कट भाग हो रहे हैं, दोनों भाग, ठीक है। इसीलिए हमने ये जो प्रॉपर्टी का भाग है, वो कम है, कट भाग से थोड़ा कम है। ये जो कट भाग था हमारा 21 फीट हो रहा था, और जो प्रॉपर्टी वाला भाग है वो हमारा 14 फीट हो रहा था। तो 14 फीट कम हो रहा था, इसीलिए हमने ये लाइन को यहाँ पर शिफ्ट किया है। अभी आपका ये कट भाग और ये कट भाग कम हो रहा है, और जो प्रॉपर्टी की लाइन है वो ज्यादा हो रही है, वो 51% से ज्यादा हो रहा है। आ गया समझ में, निखिल जी? हेलो। मगरी सर हाँ जी बोलिए। बोल रहे हैं जो अगर हम लाइव ऑटो इसे लाइव गूगल अप्रोच से अगर मैनेजमेंट लेते हैं, समझ हम्म। लीजिए 9 डिग्री आया, हम्म। डायरेक्ट लेते हैं, लाइव में लेने से तो कोई असुविधा नहीं होगा। सॉरी, डायरेक्ट। डायरेक्ट लाइव में अगर लेते हैं वो डिग्री कोई हम्म। बिल्डिंग का, तो हम्म। उसमें तो एक्यूरेसी आएगा ना, सीधा लाइन खींच के जो लेंगे हाँ नॉर्थ हाँ, की तरफ आएगा ना में। एक्यूरेसी, आएगा एक्यूरेसी, उसमें कोई वो जो कोई लाइन, प्रॉब्लम हाँ नहीं। हाँ, डायरेक्ट लेने से, लाइव लेने से, अगर वो स्टेट अगर नॉर्थ की तरफ हम लेते हैं बिल्डिंग का साइड का, जी स्टील रेट जितना भी डाउन हो आप हो कोई मतलब नहीं, किंतु जितना डिग्री दिखाएगा उसमें डिग्री में हम कर सकते हैं। हाँ, जितना गूगल अर्थ पे डिग्री दिखाएगा, हाँ, उतनी यस डिग्री यस आपको यस। यहाँ पर रोटेट करना है। सिंपल हाँ, इतना वो ही है। रोटेट गया। थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये एक एक ऑप्शन ये है, ठीक है, डिग्री आपका सेंटर निकालने के लिए। और दूसरा ऑप्शन अभी आपको दिखा रहा हूँ। अगर किसी का फ्लैट है और उसमें बहुत ज्यादा कटिंग भाग हो रहे हैं, तो क्या करना? हाँ शिव जी। हाँ भाविन भाई। हाँ जी। हाँ, मैं बोलना चाह रहा था कि ये जो गूगल मैप से जो हम मेजर करते हैं, तो उसमें जो हम लाइन खींचते हैं ना, उसमें अगर एकदम थोड़ा सा अगर मिनिमल अगर मिसमैच आता है, जैसे 1 मिलीमीटर या ऐसा कुछ भी एकदम छोटा सा, हम्म। बिकॉज वो जो गूगल मैप में लैपटॉप पे खोल के देखा हूँ, वो थोड़ा सा जो इमेज आता है ना, वो थोड़ा सा ब्लरी आता है इमेज। हाँ तो हाँ उसमें ठीक है। थोड़ा सा भी अगर ऊंच नीच होए, तो अपना क्या रिजल्ट में कैसा फर्क होगा फिर उसमें? अगर एक एक डिग्री का फर्क है, 2 डिग्री का फर्क आ रहा है, एक्चुअल और आपने जो लिया है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, वो सेम ही रिजल्ट मिलेगा आपको। पर अगर आपको ज्यादा, 2 डिग्री से ज्यादा का फर्क आ गया, तो आपको वापस से चेक करके उसको बिठाना पड़ेगा। 2 डिग्री से ज्यादा फर्क नहीं चाहिए हम, ठीक है।
तो अभी जैसे मान लीजिए हमने एक क्रॉस करके सेंटर निकाला था, अभी एक दूसरी टेक्निक में बताता हूँ जिससे भी आप सेंटर निकाल के चक्र आप बिठा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, अगर किसी का भी घर या तो फ्लैट में कोने ज्यादा पड़ते हो और ऐसा कुछ होगा, तो उसमें क्या करना है आपको, कि आपकी जो प्रॉपर्टी की जो दीवार है, एंड दीवार जो बोलते हैं जिसको, जैसे मेरा ये कर्सर घूम रहा है, इसको देखिए, ये पूरी एंड दीवार है मेरी। ठीक है, तो ये एक एंड दीवार पे आपको एक लाइन बनाना है। तो यहाँ पर एक देखिए पॉली लाइन करके एक ऑप्शन है। ठीक है, पॉली लाइन दिख रहा है सबको? तो पॉली लाइन पे हाँ सिलेक्ट सर। करना है। पॉली लाइन पे सिलेक्ट करके एक स्टार्ट पॉइंट पे सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और पूरा घूम के वो वहां से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और घूम के वापिस हम यहाँ पर आएंगे। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट किए, यहाँ पर एक क्लिक कर लिया, तो ये एक लाइन चालू हो गया है। यहाँ पर से सामने वाले कोने पर यहाँ पर क्लिक कर लिया, अभी हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर लिया, हम साइड में गए, यहाँ पर वापिस नीचे, यहाँ पर अभी वापिस ये भाग हमारा नहीं है, वापिस हम लेफ्ट जाएंगे, तो लेफ्ट यहाँ पर गए, वापिस हम नीचे जाएंगे, तो नीचे तक वापिस राइट पे जाएंगे, राइट, Why they treat Indians better than they treat Pakistanis? फिर नीचे गए, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर यहाँ तक, फिर राइट यहाँ तक, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर यहाँ तक, फिर राइट यहाँ तक, फिर ऊपर यहाँ पर जो आपको एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है वहां पर आपको टच करके एंटर कर लेना है। और फिर जूम आउट करने से आपको ये पूरी की पूरी बॉर्डर दिख रही होगी ब्लू कलर में। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का लाइन आपको मिल गया, दिख रहा है सबको? तो थोड़ा जूम कर सकते हैं, जब आप वो कर रहे थे हमको कर्सर दिख नहीं रहा था। ये जो प्रॉपर्टी का अंदर का भाग है ना, उतना मैंने एक लाइन खींच लिया है, जो यस। अंदर का भाग है। ठीक है, अंदर की दीवार भी गिन लेनी है। जो लास्ट पॉइंट होगा हमारे घर का, उसकी एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जितनी जैसी लाइन है, उसकी लाइन हमने ये पॉली लाइन के ऑप्शन से खींच ली है। अभी इसको क्या करना है, एक कॉपी करना है। यहाँ पर कॉपी कमांड है, वहां पर क्लिक करके नीचे एक क्लिक करके साइड में कॉपी कर लेना है और एस्केप दबाना है। ये पूरा हमारी बाउंड्री लाइन हमको मिल गई है। अभी आपको क्या करना है, बाउंड्री लाइन सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी सब लोग ये कमांड जो मैं अभी लिखा रहा हूँ ना, वो या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या तो रिकॉर्डिंग में से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये कमांड ज़्यादा जरूरी है। ये कमांड आप यहाँ पर दबाओगे, प्रेस करोगे, तो ही ये आगे सेंटर आप निकाल पाओगे। तो ये जो लाइन मिली है हमको, उसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर लिखना है कमांड रीजियन, REGION। क्या लिखना है? रीजियन रीजियन। कमांड है। रीजन। ठीक है, रीजियन कमांड लिखना है और आपको एंटर दबाना है। एंटर दबाने से पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको वापस लाइन को सिलेक्ट करना है, वापस आपको एंटर दबाना है, तो ये नीचे लिख के आ जाएगा वन रीजियन क्रिएटेड। ठीक है, तो ये पूरा एक हमारा रीजन हो गया। रीजन मतलब क्या है, जो ये लाइन है उसके अंदर का पूरा एरिया, उसको रीजन बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा अंदर का जो एरिया है, वो हमारा एक रीजन बाउंड्री हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर वो कमांड क्या था? रीजियन, REGION। अभी आपको क्या करना है, वापस से इसको सिलेक्ट करना है। वापस दूसरा एक कमांड है, उसको यहाँ पर प्रेस करना है, उसको बोलते हैं मास प्रॉप, MASSPROP, ये लिख सकते हो आप। मास प्रॉप इसको बोलते हैं पूरा मास्टर प्रॉपर्टी। मास प्रॉप लिख के एंटर करना है,
तो वापस हमको पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वापस जो हमारा लाइन है उसको सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। तो एंटर करते ही पूरा का पूरा एक पॉपअप आपको खुलेगा एक प्रॉपर्टी का। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ जो सेंट्रोइड दिख रहा है ना, वो सेंट्रोइड को आपको ध्यान में लेना है। जहाँ पर एक्स और वाई लिखा है, एक्स आपको दिख रहा है 1355 इंच और वाई दिख रहा है -718। तो ये दोनों जो फिगर है ना, उसको आपको कहीं और जगह पर लिख लेना है। जैसे कि हमने ये 1355 है, उसको एक जगह पर लिख लिया। और जो दूसरा था, वापस से करता हूँ, निकल गया, मास प्रॉप, सिलेक्ट और एंटर। तो एक्स था 1355 और वाई था -718। यहाँ पर अगर माइनस का साइन हो तो वो भी आपको कंसिडर करना है। तो आपको क्या लिखना है, -718। तो वो भी मैंने एक जगह पर साइड में लिख दिया। ठीक है, अगर अभी आपको क्या करना है, एक्स एक्स के बटन दबा के बाहर निकल जाना है कमांड से। अभी आपको एक तीसरा ऑप्शन है जो कि पॉइंट बोलते हैं, जिसको POINT, पॉइंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा है पॉइंट स्पेसिफाइड अ पॉइंट, दिखा है नीचे स्पेसिफाइड अ पॉइंट, ऐसा लिख के आएगा। वहां पर आपको दोनों वैल्यू, जो एक्स वाली वैल्यू है और वाई वाली वैल्यू, यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो हमारी एक्स वाली वैल्यू क्या थी, 1355। ठीक है, एक्स लिख दिया, फिर हमको एक कोमा दबाना है। और फिर वाई वाली वैल्यू, वाई की वैल्यू थी हमारी -718, -718। अभी देखिए यहाँ पर जो हमारी जो बाउंड्री लाइन है ना, वहां पर एक पॉइंट लिख के आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ना, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी है ना, वहां पर एक पॉइंट आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे मैं एंटर करूंगा ना, वैसा ये एंटर करा, दिखा पॉइंट आपको, यहाँ पर पॉइंट दिख के आ गया, ये वाला। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अभी आपको जो चक्र है वो ये पॉइंट पे आपको बिठाना है। तो आपको यहाँ पर एक सर्कल ले लेना है और ये पॉइंट पे आपको रख के ऐसा सर्कल बना देना है, तो आपको पता चले ये आपका सेंटर पॉइंट है। ये आपको जो रिकॉर्डिंग है वो 2-3 बार 4 बार सुननी पड़ेगी, और जो मैंने कमांड बताया है वो उसी तरीके से डालने पड़ेंगे, तभी उस प्रैक्टिस से ही आप ये कर पाओगे, उसके बिना ये नहीं होगा। सर ये ऐसे हो जाएगा ना, कोई आर्ट कैम की नहीं, ऑटो कैड की फाइल भेजेगा तो वो इंपोर्ट कर लेंगे हम इसमें। सॉरी, कोई इसी की ऑटो कैड की फाइल हमें भेजेगा तो हम इसी में इंपोर्ट कर लेंगे, उस पे करेंगे, है ना? हाँ ऑटोकैड में ही करना है ना, ऑटोकैड की फाइल आएगी आपके पास, हाँ, उसमें ही आपको ये करना है। इंपोर्ट कर लेंगे पहले फाइल को इसमें, है ना? इंपोर्ट मतलब ऑटोकैड की फाइल आप खोलोगे तो वो ऑटोकैड में ही खुलेगी। अच्छा, मैंने यूज नहीं किया पहले कभी जो ये। ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पीसी या लैपटॉप पे। ठीक है, हाँ। और आपके पास व्हाट्सएप पे या तो ईमेल पे जो ऑटोकैड की फाइल आएगी, उसको डाउनलोड करना है। और जैसे ही आप वो ओपन करेंगे तो आपके पास ये ऑटोकैड की फाइल खुल जाएगी, ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में ही खुलेगी। ठीक उस है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो फाइल आप में खुलेगी ही नहीं। ठीक है। ठीक है, ये अभी सेंटर पॉइंट आ गया। अभी मेरे को ये फ्लैट वाले प्लान में बिठाना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी में मैं यहाँ से एक बेस पॉइंट नक्की करूंगा, कहीं पर भी से आप उठा सकते हो। और प्रॉपर्टी की लाइन पे आपको ले जाना है। सपोज मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्लिक करके जो एक्चुअल पॉइंट ये वाला है, तो वहां पर क्लिक कर लेना है, तो आपका सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको
कि ये वाला हमने जो ड्राइंग बनाया था ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट था, उसको मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ये सर्कल बन गया। उसको मैं एक थोड़ा कलर डिफाइन करता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो सेंटर पॉइंट था, अभी मैं वो उस फाइल में ले जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना वो डिफरेंस दे रहा है। देखिए, ठीक है, ये हमने जो स्क्वायर बनाया था उसका सेंटर पॉइंट है, और ये वाला जो हमने पॉलीलाइन बना के जो कमांड हो रहे थे ऑटोकैड के, उसके हिसाब से ये सेंटर पॉइंट आ गए। तो ये दोनों सेंटर पॉइंट बिल्कुल करीब करीब नजदीक आ गए। इतना कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है कि जिसके सेंटर पॉइंट हमको यहाँ पर मिले, या तो यहाँ पर मिल गया, या तो आजू बाजू, मतलब इतना नहीं डिफरेंस है। खाली यहाँ पर आप मेजर करोगे तो वो डिस्टेंस पे आपको दे देगा कितना डिस्टेंस है। 1 फीट का डिस्टेंस आपको मिला है यहाँ पर। तो मतलब उस सर जोन तो नहीं बिगड़ेंगे ना ये? नहीं बिगड़ेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसमें। हाँ। तो ये तरीके से भी नॉर्थ सेंटर निकाल सकते हो, या तो स्क्वायर वाले तरीके से भी सेंटर निकाल सकते हो, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, समझ आ गया? हाँ सर। अभी हम क्या सीखने वाला है, बार चार्ट सीखे। सर एक डाउट है, अमित बात कर रहा हूँ। हाँ जी अमित भाई। सर तो अभी आपने जो पॉलीलाइन यूज करके आपने अंदर की दीवारों पर जो लाइन खींची थी, हम्म। और पहले अपन ने उसमें बनाया था 49-51% रेशियो के हिसाब से। बिल्कुल। तो जो सेकंड ऑप्शन है, जो सेंटर हम्म। पॉइंट क्रिएट करने का ऑप्शन है, हम्म। उसमें 49 और 50% ऑटोमेटिकली नहीं लेना है, वो अवॉइड ही करना है, वो कुछ काम में नहीं आएगा वो। नहीं तो सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिकली कर देता अपने लिए। हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिकली करेगा जैसे ही हमने ऐसी लाइन बनाई है। ठीक है, अभी हमने क्या किया सॉफ्टवेयर में, इसको बोला कि ये मेरा बाउंड्री लाइन है, ठीक है, ये बाउंड्री लाइन मेरा बन गया है, इसका मेरे को सेंटर निकाल के दे। तो वही जो कमांड मैंने लिख के दिए, उसका इसको उसने मुझे सेंटर निकाल के दिया है। राइट, तो सॉफ्टवेयर खुद ही वो कंसिडर कर लेगा। हाँ जी, हाँ जी। राइट सर। ठीक है। तो अभी हम बार चार्ट सीखेंगे। तो एक सर अगर फ्लैट का जो मैप रहेगा वो रेक्टेंगल रहेगा तो भी सेम ही होगा ना? सेम होगा, सेम होगा। अगर पूरा जो लेआउट है पूरा रेक्टेंगल में आएगा हम्म। तो फिर मींस बॉर्डर लेके फिर तो चक्र रेक्टेंगल बिठाना है। आएगा तो उसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा एक क्रॉस बना के आप कर सकते हो, उसमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ओके, और उसमें ही फिर चक्र बिठा देने का ना? हाँ हाँ हाँ। सर एक क्वेश्चन था। अगर जैसे खाली प्लॉट है, हम्म। मतलब प्लेन प्लॉट है, अभी कंस्ट्रक्शन उस पे हुआ नहीं है, ओके। तो भी उसका जो नॉर्थ लेना है या साइड पे जाके सेंटर में खड़े होके डिग्री डिग्री लेके नॉर्थ हम्म। ले सकते हैं ना, मतलब, और फिर हाँ ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। प्लान अगर अगर वो अकॉर्डिंगली होगा। गूगल में नहीं दिख रहा है, सपोज कि आपने कोई क्लाइंट ऐसा है जिसका मकान बन रहा है, या तो अभी खाली प्लॉट है और उसकी प्लानिंग आप बना रहे हो, ठीक है, तो वो गूगल में आएगा ही नहीं। जो बिल्डिंग है वो बना ही नहीं है, या तो 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, तो वो गूगल अपडेट नहीं किया होगा, तो वो बिल्डिंग आपको बताएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको जो प्लॉट की बाउंड्री है वो कंसिडर करना है। अगर आपकी प्लॉट की भी बाउंड्री नहीं आ रही है, तो सपोज कि बाजू वाला कोई प्लॉट है जहां पर मकान बना हुआ है, और वो वैसा ही पैरेलल हम बना रहे हैं,
तो आपको जो बाजू वाले का मकान है उसको वो उतना जितना डिग्री है उसका वो आपको कंसिडर करना है। ओके, तो जब अपना बनेगा तो वो भी एक्यूरेट नॉर्थ निकला हुआ ही बनेगा। हाँ, अगर बाजू वाले का और आपका सेम प्रॉपर्टी है, हाँ ठीक है, मतलब प्लॉट आजू बाजू में है। प्लॉट हाँ बाजू बाजू में है, प्लॉट आपका एक कॉमन दीवार पे है, ठीक है, और कॉमन दीवार में बाजू वाले का मकान बना हुआ है, तो बाजू वाले का जितना नॉर्थ डिग्री होगा उतना ही आपका नॉर्थ डिग्री होगा। मोटा मोटी 1 से 2 डिग्री का शायद ही शायद फर्क आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो बेसिकली जितने भी ऑटो कैड, जैसे अभी ऑटो कैड तो आता नहीं है हम्म मुझे, या और भी जो लोग होंगे, तो हम्म। ये अगर अपने जैसे हमारा जो घर में जो ब्लूप्रिंट जो यूजुअली रहता है सबके पास जिनका प्लॉट है या बंगलो है, यस। तो वो ब्लूप्रिंट अगर अपने किसी ऑटो कैड वाले को दें हम्म तो वो उसको बना के, और ये जो आपने अभी सब जो बताया है, तो हम्म। ये वो प्लेस कर दे देंगे, या किसी जैसे आप लोग जो सर्विस देते हैं, या आप जैसे किसी को ही दे के वो प्लेसमेंट और वो सब करवाना पड़ेगा? मैं वही सजेस्ट करूंगा, आप अगर आपको ऑटोकैड बनवाना है तो किसी को बुला के आपके घर का रिवाइज प्लान बना के, मतलब आपकी घर की पूरी के पूरी मेजरमेंट लेके बनाएगा, और अंदर जो जो भी इंटीरियर आपने अभी का बनाया हुआ है वो लेगा, तो वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आएगा। अगर आपके ब्लूप्रिंट से भी बनाएंगे तो उसमें भी वो प्रॉब्लम नहीं है, पर वो एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी वहाँ। ओके, तो वो ऑटो कैड की फाइल फिर आपको भेजनी पड़ेगी अगर सपोज अपने आपसे सर्विस लेते हैं ये चीज की, या कोई भी XYZ क्लाइंट है, उसने ऑटो कैड की फाइल आपको भेजने से बाकी का सब आप करके, मतलब आपके पास से वो सर्विस अवेलेबल हो जाती है सर? नहीं, हम ऐसे सर्विस देते नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा इतना ही कंसल्टेशन का काम होता है। तो मेरे पास अभी 3 लोग 4 लोग हैं जो ऑटोकैड का काम पूरा करते हैं। तो हम्म। अभी हमारा ही काम इतना खत्म नहीं होता है, तो हम स्टूडेंट का काम नहीं करते हैं। पर अगर नहीं, अगर नेक्स्ट उनका कुछ जनरेशन, चार्जेस, जो भी चार्जेस अगर रहेंगे सपोज, तो वो वो मैं अगर डिस्कस करना पे पड़ेगा कर। सर से। नहीं नहीं, सर से ठीक डिस्कस ठीक करना है। पड़ेगा कि ओके। जैसा स्टूडेंट बोल रहे हैं तो क्या करना है, तो मैं हाँ डिस्कस मतलब करके अपडेट कर लूंगा। भाविन भाई, ठीक है लेकिन सर। आपका सब सिटी में होगा नहीं ना, तो लोकल ड्राफ्ट्समैन जैसे आपने अभी बोला जैसे था वो हम लेना लोग ज्यादा अच्छा है। कैलकाटा में हैं, मैं कैलकाटा में हूँ, काफी तो सारे सिटी में आशीष भाई ने टाइप किया हुआ है, मतलब उनके पास है कांटेक्ट, ठीक है, तो उससे पूछ लेना, अगर हमारे ऑथोराइज मतलब जिसके साथ टाइप किया हुआ है, अगर वो ही मिले तो बढ़िया है, या तो फिर आप अपने हिसाब से ढूंढ के भी कर सकते हैं। सर तो मुझे यही पूछना था, इनका वही सवाल का आई जस्ट रिपीट वंस मोर, कि वो जो खुद आके एग्जैक्ट नाप देख के सब फर्नीचर कहाँ है, कौन सा कलर कहाँ है, तो हम्म। वो जो करते हैं इवन दैट इज फाइन ना, वो लोग बार चार्ट और वो सब साथ में देते हैं, वो लोग तो ऑटो कैड पे ही करेंगे, कंप्यूटर हाँ लेके ही हाँ आता है। हाँ, वो सबसे तो बढ़िया है। वो सबसे बेस्ट है, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। थैंक यू। ठीक है सर। सर आप ड्राफ्ट आपके जो मैन। एसोसिएट्स हैं खाली उनका एक बार नंबर आप डाल दीजिएगा ना ग्रुप में, तो वो उनसे आशीष भाई से कंसल्ट कर लेंगे। आपको बोलना पड़ेगा कौन सी सिटी में चाहिए, अगर उसके पास अवेलेबल हो गया तो उसका कांटेक्ट आपको शेयर कर लेंगे। ठीक ठीक है सर, ठीक। सर चक्रा बैठाने का काम तो ड्राफ्ट मैन ही कर देगा है ना? हाँ, कर देगा ड्राफ्ट में। और बार चार्ट तो भी वही कर उसको देगा? उसको पूछना पड़ेगा पहले कि आपको ये वास्तु का चक्र बिठाना और बार चार्ट बनाना आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो वो खाली ऑटोकैड का फाइल बना के भेजेगा आप। तो लेकिन आप ये एक्सेल बार चार्ट का जो ऑटोमेट करना है ये हमको भेजोगे ना आप? हाँ, वो मैं ऑटोकैड का फाइल भेजूंगा चक्र वाला, और ये अभी जो बार चार्ट सिखा रहा हूँ उसका भी एक्सेल फाइल भेजूंगा। ओके सर। ठीक है, तो अभी सीखते हैं कि बार चार्ट हम कैसे बना सकते हैं एक्सेल में। तो ये एक फाइल है जो मैं आपको शेयर करूंगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली जैसे ही फाइल खुलेगा तो ये बार चार्ट जैसा एक प्रोफाइल खुलेगा, जिसमें मैंने सिखाया था यहाँ पर आपको नंबर लिखना है, और नीचे आपको जोन के नाम है वो ऑटोमेटिकली लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये बैलेंस लाइन दी हुई है, अपर बैलेंस दी है, लोअर बैलेंस दी है, टोटल स्ट्रेंथ क्या है, वो सब ऑटोमेटेड यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
उसको कैसे देखना है वो मैं जब पूरा हमारा बार चार्ट बन जाएगा उसके बाद सिखाऊंगा कि उसको कैसे रीड करना है। ठीक है, तो ये पेज है पहला, आपको वैसा का वैसा छोड़ देना है। खाली एक यहाँ पर आपको बार चार्ट लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कोई एडिशनली नेम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वास्तु योगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक एडिशनल आप नाम लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप जब पीडीएफ बनाएंगे तो यहाँ पर आपको नाम दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वास्तु योगी ऐसा नाम लिख दिया है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। बाकी आपको करना है, यहाँ पर दूसरा पेज है, दूसरी शीट जो पहली शीट बोलते हैं जिसको, जोनल स्ट्रेंथ दिख रही है, वहां पर आपको क्लिक करना है। तो ये पूरा जोनल स्ट्रेंथ का एक शीट खुलेगा, वहां पर आपको आ जाना है। यहाँ पर भी फुल्ली सब फंक्शनल वंक्शनल लगा के मैंने किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सब ये जो कॉलम ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, वो सब लॉक किए हुए हैं। तो आपको खाली एक्सेस ये 3 ब्लॉक का है। और यहाँ पर, यहाँ 1 से लेके 16 जोन ऐड वाले और 1 से लेके 16 जोन कट वाले, इतने ही आपको एक्सेस मिल रहा है। वहीं पर ही आपको डेटा फिल करना है। इतना डेटा फिल करने के बाद ऑटोमेटिकली जब आप बार चार्ट वाली शीट खोलोगे ना, तो आपका बार चार्ट वहां पर ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जब भी हमने एग्जाम्पल लिया था तो उसमें नॉर्थ कितना डिग्री आया था? 9 डिग्री। सर 9 डिग्री। ईस्ट पे आया था। 9। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो नॉर्थिंग लिखा है एन करके, जहाँ पर साइड में लिखा है डिग्री, DG लिखा है, ये नॉर्थ पे आपको डिग्री प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, गर्म है ज्यादा। जितना भी डिग्री है वो 90 पर गिना जाएगा। कितने पे? 90 पे। हाँ, 90 पे गिना जाएगा। अगर आपका डिग्री ईस्ट पे आया है तो वो 90 में से माइनस करना पड़ेगा, और अगर आपका डिग्री वेस्ट पे आया है तो वो 90 में प्लस करना पड़ेगा। ये आपको लिखना है तो लिख लीजिए, यहाँ पर 90 से डिग्री गिना जाएगा। ठीक है, तो अगर ईस्ट पे डिग्री आया है आपका तो 90 में से माइनस करना पड़ेगा, और अगर वेस्ट में आया है तो 90 में प्लस करना पड़ेगा। हमारा जो एग्जाम्पल था वहां पर हमारा ईस्ट पे 9 डिग्री था, तो मतलब ईस्ट पे 90 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा। तो 90 - 9 मतलब 81 81। डिग्री आया। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 81। ठीक है, क्लियर इतना? हाँ सर। जी। अभी यहाँ जाना है आपको, यहाँ पर जो लिखा है विथ और लेंथ। ठीक है, विथ मानी ब्रेथ जितनी है आपकी वो, और एल मानी लेंथ। तो अभी जो ये आपको स्क्रीन दिख रही है ऑटोकैड की मेरी? नहीं सर। ऑटोकैड की स्क्रीन दिख रही है? नहीं 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 सर। एक्सेल एक्सेल दिख की रहा है ना। ठीक है, तो मेरे को ये बंद करके ऑटोकैड दिखाना पड़ेगा आपको। मल्टी कलर है। ठीक है, ये है। हमारा हाँ। एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर हमने ये जो बॉक्स बनाया हुआ था, ये बॉक्स, ठीक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको नोट डाउन कर लेनी है। ये इसकी जो ब्रीथ बोलते हैं, और ये इसकी लेंथ बोलते हैं। तो हमको वो यहाँ से मेजर कर लेनी है। यूटिलिटी में जाके मेजरमेंट में डिस्टेंस, डिस्टेंस में हमने यहाँ से चालू करना है और यहाँ पर ख़त्म करना है। तो हमारी ब्रेथ आ गई 36.1। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको लिखना है 36.1, मैंने ये साइड में लिख दिया है। अभी हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ के लिए ये फर्स्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट, तो ये हमारी आ गई 30.8। तो वो वापस मैंने लिख दी 30.8। भाविन भाई, अगर वो पॉलीलाइन वाला होगा तो? आता हूँ मैं उस पर। ठीक है, ये आपकी लंबाई और चौड़ाई हो गई। ठीक है, अभी वापस आपको, भाविन सर, लेंथ और ब्रेड्थ एक बार वापस बताइएगा, ये एक्चुअली स्लो रिले हो रहा है। ये आपने बॉक्स बना लिया है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है,
इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई नापनी है, मेजर करनी है। तो मेजर यूटिलिटी में जाके मेजर करना है, तो मेजर में जाके डिस्टेंस, डिस्टेंस में ये हमने ब्रीथ निकाल ली 36 फीट, और नीचे जाके लेंथ ले ली 13.10। ये आपको लिख देनी है साइड में, ठीक है? आ गया समझ में? हाँ। यस। सर ये ऊपर का एंड पॉइंट और नीचे का एंड पॉइंट बस टच करना है ना उस पे? हाँ हाँ हाँ, क्या जूम करने के कारण दिख नहीं रहा है ना क्लियर? खाली टच ही करना है आप। ओके। ठीक है, अभी यहाँ पर जो विथ लिखा है, वो विथ हमारी क्या है? 36.1। तो हमको लिखना है 36.1, और लेंथ हमारी थी 30.8। तो नीचे लिखना है 30.8, और सर एंटर ये कर एक्सेल देना। में डेटा सर फीट और नॉर्थिंग का इंच में ही लेना फॉर्मूला है? क्या बोला था? इफ टुवर्ड्स ईस्ट, क्या था सर वो नॉर्थिंग अगर का टूवर्ड्स फॉर्मूला? ईस्ट होगा तो 90 में से माइनस करना है, और अगर टूवर्ड्स वेस्ट होगा तो 90 में प्लस करना है। सर इसमें डेटा फीट और इंच में ही लेगा ना? ये हम हाँ, भी लिखा है यहाँ पे इसके लिए। फीट ईच में बनाया है आपका ड्राइंग, तो फीट ईच में लेना है। अगर एमएम में बना है तो एमएम में लेना है। अगर मीटर में बनाया है तो मीटर में लेना है। ओके। जिसमें भी आपने बनाया हुआ है ड्राइंग, वही फंक्शन यहाँ पर यूज करना है। ओके, तो मतलब ये एक्सेल सबका सब सब में सब टाइप का इनपुट लेगा? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ठीक है, ये तीनों चीज हमने यहाँ पर डाल दी। अभी देखिए यहाँ पर मेरा नीचे बार चार्ट बन के रेडी हो गया है। यहाँ पर नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, 16 के 16 जोन आ गए। यहाँ पर जो बीच वाली लाइन है हमारा मिड पॉइंट आ गया, बैलेंस ऑफ लाइन ऊपर का है वो अपर लाइन ऑफ बैलेंस, नीचे का है वो लोअर लाइन ऑफ बैलेंस। ये पूरा आपका बार चार्ट बन बन गया है। अगर आप बार चार्ट की स्क्रीन पे जाके देखोगे तो वहां पर भी पूरा का पूरा बार चार्ट आपको दिख जाएगा। ऊपर ये मिडल वाला है, वो बैलेंस लाइन है, अपर मिडल लाइन ऊपर वाला, और नीचे वाला लोअर मिडल लाइन। नीचे आपका पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो दिख जाता है। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है? अभी आपने तो ले लिया, अभी ये क्या है, बार चार्ट बन गया है, पर ये बार चार्ट अभी अधूरा है। इसमें थोड़ा डेटा हमको और डालना पड़ेगा। तो उसमें हमको जो कट भाग है या तो कोई एक्सटेंडेड भाग है, उसका कैलकुलेशन यहाँ पर हमको डालना पड़ेगा। तो ये दिख रहा है आपको, एड स्क्वायर फीट या तो एमएम, ये जो बॉक्स बने हैं, यहाँ पर कोई भाग आपका ऐड हुआ है तो यहाँ पर डेटा डालना है। और ये जो बॉक्स है, यहाँ पर कोई भाग आपका कट हुआ है तो उस जोन का डेटा यहाँ पर डालना है आपको। तो वो ऑटोमेटिकली अप डाउन अपने हिसाब से चार्ट अप डाउन होने लगेगा। तो अभी अभी दिख रहा है ना मेरे को मेरा ऑटोकेड? हाँ सर। हाँ, तो अभी हमने ये बॉक्स लिया था, ठीक है। अभी हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। 16 जोन में पहला जोन है हमारा नॉर्थ, ठीक है। तो अभी देखिए ये नॉर्थ का जो हमने कैलकुलेशन लिया है, वो पूरा सेंटर से लेके जो ये लाइन है नॉर्थ की, वहां तक हमने लिया है। जो ऊपर का भाग है वो हमारा एक्सटेंशन हो गया है। समझ समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो अभी ये जो ऊपर का भाग है वो हमको ऐड एरिया में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जाके यूटिलिटी में मेजरमेंट में एक एरिया का ऑप्शन है, एरिया। तो एरिया पे सिलेक्ट करना है, और ये जो एक छोटा सा स्लाइस है ना बॉक्स नॉर्थ का,
उतना आपको कैलकुलेट करना है कितना एरिया मेरा ये हो रहा है। तो जैसे ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, एक क्लिक यहाँ पर किया, फिर कॉलम को हम इंक्लूड करते हैं, फिर दूसरा यहाँ पर, फिर ये लाइन तक तीसरा, फिर यहाँ पर एक चौथा, ये पूरा हो गया। उसके बाद हम एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर किया तो ये जो जितना हमारा नॉर्थ एक्सटेंडेड हो रहा था उसका एरिया कैलकुलेशन हमको यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर आ गया आपका 38.93 स्क्वायर फीट। ठीक है, आपको कितना स्क्वायर फीट वो एरिया ऐड हो रहा है वो वहां पर ऐड करना है। तो हमको मिल गया 38.93। तो यहाँ पर जो नॉर्थ का है बार वहां पर ऐड करना है 38.93। हम जब बार चार्ट बनाए थे तो हम वो बॉक्स गिन रहे थे, पता था आपको, मालूम है? हाँ सर। ग्राफ शीट यहाँ में सर। पर जी सर। एक्यूरेसी में कितना पॉइंट में भी जो एरिया आ रहा है ना वो भी हमको बता के दे रहा है। तो इसमें जो एरर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो 38.93 लिख के हमने एंटर करा, देखिए ये नॉर्थ का बार ऊपर चला गया। हम्म। तो अपने हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। अभी हम वापस ऑटोकैड में आते हैं। अभी नॉर्थ का हो गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वो पूरा का पूरा जोन हमारा सही है, कुछ कट नहीं हो रहा है, कुछ ऐड नहीं हो रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से लेके ये भाग जो है यहाँ तक और वापस यहाँ तक, ये भाग पूरा हमारा एक कट हो रहा है। तो इसको हम मेजर करेंगे, वापस वही फॉर्मूला एरिया के गिनने से। अभी हम अंदर से अंदर की लाइन से पकड़ेंगे इसको, ये कोने से पकड़ा, एक यहाँ तक, दो, फिर नीचे गए। अभी यहाँ पर हमको जितना नॉर्थ ईस्ट का है वहां तक ही गिनना है। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये पॉइंट पे, यहाँ पर जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना आपको ये वाली, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट खत्म हो गया है। तो यहाँ पर क्लिक करना है, वापिस आपको तिरछा आना है नीचे यहाँ तक, फिर आपको टॉयलेट की और टीवी वाली दीवार पे, फिर वापिस ऊपर जाना है, फिर एक कोने में अभी एंटर करना है। तो आपको दिख रहा है ये जो नॉर्थ ईस्ट का भाग है, भाग आपका पूरा कट भाग है। तो वो कितना आया हमारा 56.60। तो हमको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का, ये नॉर्थ ईस्ट का बार है तीसरा। तो तीसरी लाइन पे कट का है, कट कितना है 56.60। ठीक है, आपने 56.60 लिखा और एंटर किया। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट का बार डाउन हो गया। समझ आ गया? हाँ जी। हाँ जी। ठीक जी है, सर। अभी वापस ऑटोकैड में आते हैं, एक्सकेप। अभी देखते हैं ई एन ई। तो ई एन ई का जो इतना भाग है हमारा वो कटा हुआ है, तो उसको हम मेजर करेंगे। यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वापस यहाँ तक, फिर एंटर किया। तो ये आ गया हमारा 28.97। तो वापस ई एन ई में कट में लिखा 29.27। ठीक है, तो ये नहीं वापस से गिर गया। अविन भाई, कमांड वही है ना, मेजर का लेंथ एंड ब्रेड्थ वाला? हाँ हाँ, वही है वही। ठीक है, वैसे ही जितने सारे जोन हैं उसको आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जोन कट है, कौन सा जोन एक्सटेंडेड है। तो उसका एरिया गिन के आपको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं ईस्ट। तो ईस्ट का जो जोन है वो पूरा कवर्ड है, तो उसमें कुछ कट नहीं है, कुछ एक्सटेंड नहीं है। ईएसी भी कुछ कट नहीं है, कुछ एक्सटेंड नहीं है। अभी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में इतना जो भाग है हमारा वो एक्सटेंडेड है, तो इतना हमको गिनना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं,
यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इतना भाग है हमारा साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है 11.51। तो वापिस आ जाते हैं साउथ ईस्ट, ये रहा हमारा साउथ ईस्ट, इसका एक्सटेंडेड 11.51। तो ये साउथ ईस्ट का जोन बढ़ गया। ऐसे ही आपको सब जोन देख के ऐड और कट कर लेना है, तो पूरे का पूरा बार चार्ट बन जाएगा। अभी आप यहाँ पर बार चार्ट पे क्लिक करोगे तो जो कट किया था और जो एक्सटेंड किया था उसका रिजल्ट भी यहाँ पर आपको वो लाके दे देता है। इसको आप पीडीएफ करके प्रिंट करके आपको जो भी बार चार्ट में देखना है वो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर जो एक बार कमांड वापस करके दिखाइए ना। कौन सा कमांड? जो अभी ये हम लोग फाइंड कर रहे थे ना, जो एक्सटेंड एंड कट वाला वो। ठीक है, लेता हूँ। चलिए, यहाँ पर हमने साउथ ईस्ट लिया था, अभी हम ले रहे हैं साउथ साउथ ईस्ट। तो साउथ साउथ ईस्ट में क्या हो रहा है, इतना भाग है हमारा एक्सटेंड हो रहा है और ये छोटा भाग है हमारा कट हो रहा है। तो हमको क्या करना है, एरिया डिफाइन करना है। तो यूटिलिटी में जाना है, फिर मेजरमेंट में जाना है और एरिया सिलेक्ट करना है। एरिया सिलेक्ट करने के बाद वहां पर आपको ये कोने से क्लिक करके ये कोने तक वापस ऊपर जाना है, जो हमारा बॉक्स बना है वो लाइन तक टच करना है, वापस दूसरी जो बॉक्स की लाइन है वहां पर, और फिर एंटर कर लेना है। तो आपको ये भाग जो है वो कितना एक्सटेंडेड है वो मालूम पड़ गया, 5.12। तो आपको साउथ साउथ ईस्ट जो है, ये हरा रहा हमारा साउथ साउथ ईस्ट, यहाँ पर लिखना है 5.10। पर सर वहां पे कट भी हुआ था ना थोड़ा साइड हाँ, में। तो लेता हूँ ना, अभी एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, ओके, दोनों लेना है यानी। हाँ यहाँ पर दोनों लेना है आपको। अभी मैंने ये 5.12 लिख दिया। अभी मेरे को कट जितना है उसका हमको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर नीचे, फिर साइड में, और एंटर। तो ये भाग हमारा आ गया 3.42। तो हमको साउथ साउथ ईस्ट में कट बॉक्स में 3.44 और एंटर। तो ये बार थोड़ा नीचे चला गया, जैसे ही 5.1 लिखा था तो थोड़ा ऊपर गया था, अभी 3.15 लिखा तो थोड़ा नीचे गिर गया। समझ आ गया? ओके सर, हाँ। अभी यहाँ पर देखिए वो थोड़ा चेंज हो गया साउथ साउथ ईस्ट का जोन। सर एक बार आप ऑटो कैड में जाएंगे और कट वाला एक बार देखना है, बस एरिया देखना है कि सर इसमें आपने वॉल भी कंसिडर किया है ना? हाँ, वॉल वॉल कंसिडर करना है आपको। सर कट में वॉल कंसिडर करना है और ऐड में सिर्फ एरिया कंसिडर करना है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया सबको? सर सर एक मेरे को डाउट है। हाँ जी। पहले ने एक तो डेटा पॉइंट्स बताए हैं कि एक्सटेंडेड और कट के, उससे पहले जो बार चार्ट क्रिएट होता है वो कौन कौन से डेटा पॉइंट्स की फीड लेता है? वो आपका लेंथ और विड्थ निकालना है। तो आपने जो बॉक्स बनाया है ना, ये हम्म। बॉक्स जो बनाया है उसकी लंबाई क्या है और उसकी चौड़ाई क्या है वो आपको मेजर करनी पड़ेगी। तो खाली वो मेजर खाली सर कैसे करेंगे? नॉर्थिंग डालना जरूरी है उसमें? नॉर्थिंग डालेंगे हाँ, तो ही वो। नॉर्थिंग, हाँ वो मैं बताता हूँ उसमें क्या एरर आएगा अगर आप नॉर्थ नहीं बताएंगे तो। ठीक है, ये आपका बार चार्ट है। ठीक है, अभी हमने 81 डाला है। ठीक है, तो आप देखिए वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना वो देखिए। अभी मैं इसको 90 कर रहा हूँ तो देखिए चेंज हो गया। ओके। जैसे ही हाँ मैं सर। 110 डाल रहा हूँ तो देखिए वापस चेंज हो गया। जो जितना नॉर्थिंग है आपका उतना ही आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, तभी ये पूरा का पूरा सो बार चार्ट नॉर्थिंग बनेगा। शुड बी परफेक्ट। प्लस माइनस जो आपने हाँ, फॉर्मुलेशन दिया था, वो डिग्री लेके प्लस माइनस करके जो भी अगर 90 में से, टुवर्ड्स ईस्ट है। अगर ईस्ट है तो 90 में से माइनस करना है, और अगर वेस्ट है तो 90 में प्लस करना है। सर नॉर्थिंग का मतलब क्या होता है?
नॉर्थ आपकी कितनी वैल्यू पे डिपेंड है, ये यहाँ पर देखिए। ये जो बॉक्स बना है ना, यहाँ पर हम्म। आपको क्लियर दिख रहा है कि सपोज ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ आपको कहाँ से चालू करना है? तो जो ईस्ट वाला फेस है ना, यहाँ रेफरेंसेस एक्सिस लिखा है ना, वहां हाँ से जी। चालू करना है। और आपको ये नॉर्थ ढल रहा है वेस्ट की ओर, तो यहाँ पर एक नॉर्थ का एरो बनाया हुआ है, ये वाला। तो इतना आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो बार चार्ट बनाया हुआ है, वो प्री फंक्शनिंग जो लगाया हुआ है यहाँ पर, तो वो उस सिस्टम से लगाया है कि आपको नॉर्थ ये ईस्ट वाली वॉल से गिनना है। तो अगर ईस्ट वाली वॉल से आप गिनोगे तो भी वही आएगा। और अगर मैंने जैसा बोला कि 90 में से माइनस या प्लस करोगे तो भी वही आएगा। भाविन भाई, हम लोग वो सर एग्जांपल लेते, जैसे एक और हमारे बार। केस में 345 डिग्री आया था वो टाइम, तो हम्म। हमारा 15 निकल के आया था। हाँ। तो 90 + 15 करना है, नहीं। 90 - 15 करना हाँ, आपका 345 है। मतलब क्या हुआ, ईस्ट पे टिल्ट हुआ। हाँ, कितना डिग्री? 15 डिग्री। 15 डिग्री। ठीक है, अभी आपने 15 डिग्री पकड़ा, जी। ईस्ट पे टिल्ट पकड़ा। हाँ। अभी यहाँ पर 90 - 15 करना है, क्योंकि वो ईस्ट पे टिल्ट। अच्छा, जितने सर ये भी। अगर वेस्ट पे टिल्ट होता हाँ। तो आपको 90 प्लस करना पड़ता। ओके, ठीक है। सर अभी जैसे घर के सेंटर में खड़े हैं और हम्म। घर के सेंटर में खड़े होते हैं, सामने 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट दिखाता है, हम्म। तो वो कैसे कंसिडर होगा कि वो ईस्ट में है कि वेस्ट में है? वो वेस्ट में है, 40 डिग्री दिखा रहा है। तो उसमें उस सूरत में वो प्लस होगा, हाँ, प्लस होगा। 90 डिग्री में 40 डिग्री प्लस होगा। प्लस होगा। हम्म। और वही एंट्री यहाँ पे डालनी पड़ेगी नॉर्थिंग में। हाँ, वही बोला ना, 90 डिग्री में से 90 में प्लस करना पड़ेगा 40, मतलब 130 करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ 130 आएगा वो। हम्म। और और भाविन भाई, बाकी यहाँ सब पे वो ये। फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है ना, जैसा आपने बोला था 360 में से 35 डिग्री के अगर ऊपर है तो आपको ट्विल्ट करना पड़ता है, वैसा इधर पे कोई नहीं है ना। नहीं, वो तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, समझो आप। ओके। ठीक है, वो तो आपको जब ऑटोकैड की फाइल में आप नॉर्थ करते हैं, ठीक है, तो वो तो आपको देखना ही देखना है। वो नॉर्थ लेते टाइम देखना है। एक बार आपने नॉर्थ ले लिया, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर ओके। एग्जांपल मैं ये कंफ्यूजन आपका दूर कर ले रहा हूँ। अगर सपोज मेरा ड्राइंग ये वाला कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, और सपोज कि ऐसा होता, ठीक है, यहाँ पर मेरा 9 डिग्री ईस्ट पे टिल्ट है, तो मैंने यहाँ पर 351 करके ईस्ट पे टिल्ट कर लिया। सपोज कि मेरा ड्राइंग ऐसा कुछ बना होता, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता? जो नॉर्थ साइड है ना, वो आपने जो बॉक्स बनाया है, अभी आपकी लेंथ और ब्रीथ चेंज हो जाएगी। समझ आ रहे हैं? जी जी, बोलिए। हाँ, अभी आपका नॉर्थ है यहाँ पर राइट साइड पे, ठीक है। अभी आपका बॉक्स ऐसे बना है, तो अभी जो आपकी लेंथ थी वो ब्रीथ हो जाएगी, और जो ब्रीथ थी आपकी वो लेंथ हो जाएगी, ये केस में। अच्छा, पूरा रोटेट हो जाएगा। हाँ, अभी ये जो नॉर्थ है ना, जो नॉर्थ के पैरेलल लाइन है ना, वही आपकी ब्रेथ है। समझ आ रहा है? ओके, ठीक है। नॉर्थ जिस जिस तरफ होगा, उसके पैरेलल जो लाइन है, उस पेसिंग पे वो जो लाइन है, वो आपकी ब्रेथ पे आएगी। और उसके विरुद्ध जो सामने वाली है लाइन, वही आपकी लेंथ पे आएगी। मतलब समझ? कहीं पे कैसा भी डायग्राम हो, नॉर्थ का जो डायरेक्शन है वो हमको ब्रेड्थ कंसिडर ब्रेथ करना है। कंसिडर करना है। ओके, ठीक है। ठीक है। अगर सपोज ये रोटेट करता हूं मैं इसको 180, सपोज कि ऐसा होता आपका,
ठीक है, तो अभी ये जो बॉक्स बना है आपका, इसकी लेंथ ये वाली कंसिडर होगी, और इसकी ब्रेथ नॉर्थ साइड की जो लाइन है वो कंसिडर होगी। सर नॉर्थ टू साउथ लेंथ है, ईस्ट टू वेस्ट ब्रेड्थ है ना? हाँ जी। भाविन जी, अगर नॉर्थ एकदम कॉर्नर पे आता होएगा तो कितना डिग्री? ये है 3 डिग्री का फर्क आ रहा है मेरा। तो कोने में नहीं आएगा ना 3 डिग्री में। नहीं, बेसिक मतलब वैसे देखेंगे तो 58 डिग्री दिखा रहा है। तो वो 58 डिग्री गलत है आपका, वो 3 डिग्री सही है आपका। ओके, ठीक है। तो वो आपको मैंने जब बोला था ना साइड चेंज करने को, वो साइड हाँ चेंज करना पड़ेगा। जो 3 डिग्री है ना, तो वो 3 डिग्री हाँ आपका हाँ, सही है, तो उसमें आपको कोने में नहीं आएगा नॉर्थ। वो एकदम एग्जैक्ट जो दिशा है आपकी, थोड़ा वहीं पर फर्क ही है। आएगा। यस। खाली आपने जो मैप लिया है उसको हाँ, रोटेट कर सकते हो, तो उसी हाँ से जी। आपका काम हो जाएगा। ओके, मतलब जो जिस जिस पोर्शन पे नॉर्थ आ जाए, जिस दीवार पे आ जाए, वही हाँ उसी को हम फिर जो है ब्रेथ में उसको कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, आपको अगर ऐसा समझना है तो किसी ने अभी बोला कि जो वेस्ट ईस्ट है वो हम्म, आपकी ब्रेथ हो गई, और नॉर्थ साउथ है वो आपकी लेंथ हो गई। लेंथ हो गई, समझ गया जी। ठीक है, ठीक है है, ना? ठीक है। ओके। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हाँ सर। नॉर्थ तो क्लियर है। वो हम्म कट और ऐड में एक डाउट था। ये आपने ये ब्लू लाइन ड्रॉ की, हम्म। ब्लू लाइन और बाउंड्री लाइन, उन लाइंस को टच करते हुए वो कैलकुलेट करेंगे ना? ब्लू लाइन ही बाउंड्री लाइन है मैडम। मतलब जो है ना? ब्लू लाइन है वही बाउंड्री लाइन है ना। हाँ। और जो नहीं तो। भाग है, मान लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट हाँ में ये जो हमारी बाउंड्री लाइन है, मतलब जो हाँ स्क्वायर लाइन है ब्लू लाइन, और हाँ। ये वाली हमारी बाउंड्री लाइन है। हम्म। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर इतना नॉर्थ वेस्ट का भाग कैलकुलेट करना है जो आपका प्रॉपर्टी के, मतलब ये ब्लू ब्लू लाइन से बाहर जा रहा है। और यहाँ बाउंड्री पर लाइन। देखिए, ये जो नॉर्थ वेस्ट का ये भाग है वो कट है, जो अंदर अपनी प्रॉपर्टी में नहीं है। तो दोनों हाँ, भाग कैलकुलेट करना है, ये भाग आपका कट में जाएगा और ये भाग आपका एड में जाएगा। ब्लू लाइन और बाउंड्री लाइन को देखते हुए वो कैलकुलेट हाँ कर जी। लेंगे। हाँ, ठीक। अगर आपको ये सर। समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर है ना, एक थोड़ा कलर का चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया है, इसको हाँ, प्रॉपर्टी में जाके ये बाई लेयर है, वहां पर से आप ऐसा कुछ रेड का लाइन भी कर सकते हो। देखिए रेड लाइन हो गया, तो थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो उससे आप वो तो सर ज्यादा वो प्रैक्टिकल करते करते तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर हो पाएंगे। जाएगा। हाँ जी, वो प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा, हाँ, उसके अलावा नहीं होगा ये। अभी इसके सर। बाद करने में तो हो ही जाएगा क्लियर। हम्म। सर जैसे एक सर रेक्टेंगल क्वेश्चन था। एक रेक्टेंगल अगर आप लेते हैं और हम्म उसमें सामने अपन ने 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट रखा सपोज, हम्म और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ है, हम्म। मतलब क्योंकि अपन ऊपर की तरफ ही काउंट करते हैं, तो हाँ नॉर्थ ईस्ट 40 डिग्री या 41 डिग्री कुछ आ रहा है और लेफ्ट में नॉर्थ है। तो इस केस में मुझे 90 + 40 करना है हाँ जी। टेक्निकली, राइट। नॉर्थिंग लेने के लिए। राइट। और वही अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं आ रहा होता और हम्म उसकी जगह पे वो 340 या 360 कुछ आ रहा होता फ्रंट हम्म में, तो हम्म। उस केस में मुझे माइनस करना पड़ेगा हाँ जी, पर माइनस कितना 90 करना पड़ेगा? पहले आपको 360 माइनस थ्री माइनस फिफ्टी थ्री करना फोर्टी पड़ेगा। फाइव हाँ, और तो फिर 15 आ 15 में गए। 90 में से 15 निकालना पड़ेगा। हाँ, फिर वापिस 90 में से 15 निकालना पड़ेगा। ओके, अब समझा सर। एक प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझेगा। वो आप खुद से सर प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज्यादा समझ आएगा। जो हम्म। जो कोई स्टूडेंट अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये रिकॉर्डिंग एक दो बार देखिए, और उससे भी नहीं समझ आ रहा है तो मेरे को पर्सनल मैसेज डाल दीजिए जहां पर आप अटके हुए हो, जिससे आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो। तो मैं वहां पर पर्सनली मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा कि यहाँ पर आप ऐसा कीजिए। ठीक है जी सर, तो मोहित। ऐड और कट करने के लिए वो ब्रह्मस्थान वाला स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले। हाँ जी।
और उसके बाहर जो जा रहा है उसको ऐड करना है, और जहां पर खाली स्पेस है उसको कट करना है। हाँ जी, बिल्कुल। राइट सर। हाँ मौलिक जी। पर सर पोली को जो पोली लाइन से हम लोगों ने किया उसमें कैसे ऐड और कट का करेंगे? उसमें बार चार्ट नहीं बनता है। ओके सर। तो जो पॉली लाइन से करेंगे ना, हाँ। उसमें बार चार्ट बनता ही नहीं है। ठीक है। ओके। तो जितना हो सके उतना स्क्वायर का कॉन्सेप्ट करके ही बार चार्ट बनाइएगा। पॉलीलाइन में क्या होगा कि वो तो सेंटर ले लिया है, उसमें बॉक्स बना ही नहीं है। अगर आप बॉक्स बनाने जाओगे तो कोई पार्ट ज्यादा ऐड हो जाएगा और कोई पार्ट कम रह जाएगा। तो सर यानी बेस्ट जो रहता है ब्रह्म स्थान निकालने के लिए और बार चार्ट के लिए, तो वो ये स्क्वायर वाला ही है ना, हाँ। जिसमें परफेक्ट सब आ जाए, वो ये स्क्वायर बना के ही करेंगे, यहाँ पर उससे ही अगर सब ज्यादा बैठ। ज्यादा कटिंग और एक्सटेंशन है, वहां पे चलो। आपको पॉलीलाइन करना पड़ेगा। अच्छा ओके। और जब बार चार्ट बना रहे हो तो उसको स्क्वायर करके बना सकते हो, उसमें कोई ओके। ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सर तो ओके। फिर पॉलीलाइन वाले में अगर जो कौन सा 50, डायरेक्शन बैलेंस ये बैलेंस समझ वगैरह है लो पता नहीं चलेगा? कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका 87 आ रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर आप करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 85 आएगा, तो 85 में उतना आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ओके। उस तरीके से आप वहां पर कर सकते हैं। हाँ मौलिक जी। सर क्वेश्चन था कि सपोज क्या रहता है कि जब एक कोना कटा हुआ होता है तो वहाँ ज्यादातर शेड रहता है, तो हम्म। शेड को हमको कंसिडर करना है मिडल लाइन होने के लिए? अगर मेन जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो शेड आपका प्रॉपर्टी से लग के है, वहां पर कोई हवा या तो पानी जाने का रास्ता नहीं है नीचे की ओर, जमीन की ओर, तो वो आपको शेड कंसिडर करना पड़ेगा। अगर वहां पर अलग शेड बनाया हुआ है जगह छोड़ के, तो वो कंसिडर नहीं करना है। आलोक जी। भाविन भाई, ये जो शाफ्ट होता है उस पे भी कट करना पड़ेगा ना? शाफ्ट आ गया तो कहीं जो डक बोलते हैं, टक, हाँ, हाँ वो कट कट जोन में आएगा। कट जोन में। हम्म। ठीक है। कोई क्वेश्चन? तो फिर वो पॉलीलाइन वाले में कौन सा डायरेक्शन ऊपर नीचे उसमें पता नहीं चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, किस क्यों नहीं पता चलेगा? अभी अभी हमने यहाँ पर ये स्क्वायर करके एग्जांपल लिया और ये पॉलीलाइन करके एग्जांपल लिया, तो उसमें नॉर्थ तो टॉप पे ही रहेगा ना। नहीं सर, मैं ये बार चार्ट की बात कर रहा हूँ, कौन सा इम्बैलेंस है बैलेंस है वो पता नहीं चलेगा, मतलब ऊपर उसके नीचे लिए बार आपको चार्ट। स्क्वायर करके बार चार्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा। वही मैं बोल रहा हूँ ना, स्क्वायर करके उसका बार चार्ट बनाना पड़ेगा। सर जैसे स्क्वायर वाला प्रोसेस ज्यादा आसान है, तो पॉलीलाइन ना करे तो चलेगा? हाँ चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। वो इग्नोर कर दे पहले, है ना? अगर ज्यादा वो चेंजेस है डिजाइन में, हमारे हम्म। पास वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह आते हैं जिसमें पॉलीलाइन करनी पड़ती है, तो हम करते हैं ये, वरना तो ये स्क्वायर भाग है उसमें ही जाते हैं। भाविन भाई, लेकिन रेफरेंस के लिए दोनों तो निकाल ही सकते हैं। अगर किसी को ऑटो कैड आता ही है तो वो 2 मिनट का निकाल ही काम सकते है। हैं, वो दोनों निकाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा हाँ। ज्यादा सूट कर रहा है क्लाइंट को। ओके। किसी प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा कटा बड़ा यहाँ वहां है, तो उसके लिए पॉलीलाइन करना ही पड़ेगा। हम्म। अच्छा ठीक है। वो सेंटर निकालने की फॉर्मूला है। ठीक है। सर सेंट्रल वो निकालने के कमांड बाद बता देंगे एक बार वापस प्लीज? हाँ जी। पॉलीलाइन का सेंटर पॉइंट लेने वाला 3 कमांड एक बार बता देंगे? मास प्रॉप था एक, और बाकी दो? पहला था रीजियन। जी सर। ठीक है। दूसरा था मास प्रॉप। और तीसरा था पॉइंट। गॉट इट सर, राइट, थैंक यू सर। हम्म। ये वीडियो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना तो ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है। अभी आपको ये जो हमने ऑटोकैड सीखा है, इसी का प्लान ले लीजिए। अगर आपके पास ऑटोकैड अगर लैपटॉप में है तो इसकी प्रैक्टिस करिए, 2-3 प्लान लीजिए। ठीक है। उसमें आप चक्र बिठाए, उसका बार चार्ट बनाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि कैसे है क्या नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके अलावा आप नहीं कर सकते।
फिर आपको पूरा का पूरा डिपेंडेंसी रहना पड़ेगा दूसरे की ओर, जो ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन होता है उसके ऊपर। वो बना के देगा, उसके बाद आप चेक करोगे, उसके बाद आप रेमेडीज कर पाओगे। तो इतना आप अगर सीख गए तो अपने आप से पूरा बार चार्ट और ग्राफ बना के पूरा आपका वास्तु चेक कर सकते हो और उसका रेमेडीज कर सकते हो खुद से। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिना प्रैक्टिस से ये नहीं हो पाएगा। સર हाँ जी। સર એકચ્યુઅલી નોર્થ માટે પરફેક્ટ કયું હોય જેમાંથી નોર્થ મળી રહે? એક તમે ગૂગલ અર્થ કીધું અને એક કલર ઓરિએન્ટની એપ્લિકેશન। વાળી. હા, એપ્લિકેશન. તો બંનેનું લેવાનું કે કોઈ પણ એકનું લેવાનું? બંનેનું સેમ જ આવશે, કોઈનું ડિફરન્સ આવવાનું છે એવું નથી। હા નહીં, તમે સપોઝ હું અત્યારે એક અલગ જગ્યા પર છું અને મારે જોઈએ છે બીજી જગ્યાનું, તો તો પછી તમારે ગૂગલ અર્થ થી જ લેવું પડે ફરજિયાત। અચ્છા, તો ગૂગલ અર્થ થી, અને જો એ સપોઝ એ જગ્યા પર જઈએ તો हम्म। પેલી એપ્લિકેશન થી. हाँ, इसमें दो डिफरेंस चीजें हैं, क्या काम करती है क्या नहीं करती है, वो मैं आज समझाता हूँ। अगर आप कहीं पर प्रॉपर्टी विजिट के लिए गए हो और वहां पर आपको नॉर्थ निकालना है, ठीक है, तो वहां पर तो आप पीसी लेके नहीं गए होगे, और ले हाँ। गए होगे तो वो पीसी है तो लैपटॉप आप ओपन नहीं करोगे, ठीक है। तो वहां पर आपका जो मोबाइल का एप्लीकेशन है वो आपको नॉर्थ ढूंढ के देगा, ठीक है। और अभी आपको कोई दूसरी जगह का नॉर्थ निकालना है जहां पर आप अभी हो ही नहीं, ठीक है। तो वहां हाँ। पर आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपके लैपटॉप या तो पीसी में से गूगल अर्थ से नॉर्थ निकालना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो जब जहां पर आप जो प्रॉपर्टी में होगे उसका ही नॉर्थ निकाल के देगा। उसके हाँ। अलावा आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वहां पर एक ऑप्शन होता है ना जो ब्लू डॉट बन के आता है, यस सर, वो लाइव कर देता लोकेशन। है। हाँ। हाँ, लाइव आपका जो आप जहां पर खड़े हो उसका कैचअप करता है। हम्म। तो वो जहां पर प्रॉपर्टी में खड़े हो उसके लिए यूज होता है। और अगर आपको डिफरेंस प्लेस का नॉर्थ निकालना है तो उसके लिए हाँ। आपको गूगल अर्थ से निकालना पड़ेगा। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर सर एक हम छोटी सी रिक्वेस्ट है। सर हाँ ये जी। वाला प्रॉपर्टी का ऑटो कैड फाइल भी आप भेज सकते हो क्या प्रैक्टिस के लिए? हाँ, भेज दूंगा, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। सर हमको 49 और ये 51 का रेशियो एक बार फिर से समझना था सर। क्या आपको समझ नहीं आ रहा है वो बताइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। रेशियो का मतलब क्या है वो पहले आप मेरे को समझाइए, क्या समझे आप? सर एक्चुअली हम 3-4 क्लास बाद ही ज्वाइन किए थे, वैसे हम वीडियो तो देख लिए थे सर, पर हम एक बार समझना चाहते थे फिर से कि क्या आप 49 और 51 का क्या रेशियो है सर। जब आप सेंटर कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, हम्म। तो एक बॉक्स बनाते हो रेक्टेंगल, हम्म। ठीक है। वो बॉक्स बनाने के बाद आपको देखना है जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जो चारों लाइन है उसमें हम्म। आपको देखना है कि प्रॉपर्टी कितने में आ रही है और कट भाग कितने में आ रहा है। तो जी। जितना भाग प्रॉपर्टी का है उसको मेजर करना है और जितना कट भाग है उसको मेजर करना है, ठीक है। ठीक। ये हम्म। दोनों भाग मेजर हो गए। अभी आपको देखना है कि जो प्रॉपर्टी का भाग है वो कितने परसेंटेज है और जो कट भाग है वो कितना परसेंटेज है। अगर जो प्रॉपर्टी का भाग है वो 51% से ज्यादा आ रहा है तो वो जो आपने लाइन किया है वो सही है। अगर वो 49% से कम आ रहा है तो आपको जो प्रॉपर्टी का लाइन जो अपने बॉक्स बना है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, जी। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? સર જેમ કે આપણે 2 ફ્લોર વાળું ઘર હોય, બંગલોઝ हम्म। હોય, એમાં તો સેન્ટર કઈ રીતના લેવાનું? 2 फ्लोर के लिए सेंटर अलग अलग हो जाएगा। अगर आप बंगलो की बात कर रहे हो तो इसमें 3 तरीके से नक्शा बनेगा। एक तो आपका जितना प्लॉट है उसका एक सेंटर निकालना पड़ेगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल करके, ठीक है, तो वो प्लॉट ओके एरिया सर। गिना जाएगा। दूसरा, आपका जितना कंस्ट्रक्शन है ग्राउंड फ्लोर में, जिसमें आपका पार्किंग अगर अलग से शेड नहीं बना है उसकी बात कर रहा हूँ, तो पार्किंग निकल जाएगा, फिर गार्डन निकल जाएगा, फिर आपका जो पैसे छूटा हुआ है
बिना शेड का, वो निकल जाएगा। वो पूरे का पूरा आपको निकाल देना है। जितना आपका कंस्ट्रक्टिव एरिया है उसका एक सेंटर निकलेगा, और उस पे आपको चक्र बिठाना है, जिसको हम बोलेंगे ग्राउंड फ्लोर या तो कंस्ट्रक्टिव एरिया। और फिर आपका फर्स्ट फ्लोर आएगा। फर्स्ट फ्लोर का एक सेंटर निकाल के उस पे चक्र बिठा के उसका देखना है, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट फ्लोर। तो ये सर दोनों तीन की रेमेडीज तो एक ही होगी ना? रेमेडीज तो जो जो जब रेमेडीज का पार्ट आएगा उसमें बताएंगे कि क्या रेमेडीज लगेगी अगर गलत पार्ट है तो। ठीक है। ओके सर। तो और सर आप मतलब जो रेक्टेंगल बंगलो वाला है। दिखाओगे? सॉरी, रेक्टेंगल वाला। क्या और रेक्टेंगल? मैप, रेक्टेंगल वाला कोई मैप रहेगा वो आप दिखाओगे? हाँ, वो केस स्टडी में लेंगे कि रेक्टेंगल प्लॉट हो तो उसका क्या करेंगे, और उसका सेंटर निकालना है तो यही फॉर्मूला होगी। अगर स्क्वायर से भी निकाल सकते हो या तो पॉलीलाइन लेके निकाल सकते हो। ओके सर। जब आप एक्चुअली सर बंगलो मैंने आपको बंगलो सेंड करेंगे, किया हुआ था अभी रेक्टेंगल वाला एक, इसलिए ऑटोकैड फाइल। वो मैं देख के आंसर कर लूंगा। ठीक है। ओके ओके सर। अगर आप बंगलो कर रहे हो तो तीन प्लान बनेंगे। अगर फर्स्ट फ्लोर है तो, अगर फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो दो प्लान बनेंगे। और अगर आप फ्लैट बना रहे हो तो उसमें तो एक ही आएगा। अगर किसी का फ्लैट में भी डुप्लेक्स है, एक नीचे का लोअर है और अपर है, तो उसमें भी दो प्लान बन जाएंगे। और किसी का पेंट हाउस है, एक नीचे का और एक ऊपर का, तो उसमें भी दो प्लान बन जाएंगे। जितने आपके फ्लोर है उतने प्लान बनेंगे। और एक अलग से, अगर बंगलो है तो प्लॉट का अलग से बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके सर। एक एक और एक में थोड़ा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज कि ये एक प्लॉट है, इसमें इतना कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो पार्किंग छूट गया है। लेकिन यहाँ पर एक सर्वेंट रूम बना है। ठीक है, समझ आ गया? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉक्स है ना, इसका सेंटर निकाल के ऐसा क्रॉस करके एक सेंटर इसका निकलेगा। और दूसरा, ये जो आपका कंस्ट्रक्शन वाला भाग है उसको क्रॉस करके एक इसका सेंटर निकलेगा। इसको हम कंस्ट्रक्टिव एरिया या तो ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे, और इसको हम प्लॉट एरिया बोलेंगे। तो ये प्लॉट एरिया में हमको क्या क्या देखना है, तो हमको पार्किंग, इसका मेन गेट देखना है, फिर ये सर्वेंट क्वार्टर बना है वो देखना है, फिर सपोज कि ये पानी की टंकी यहाँ पर बनी है, तो ये पानी की टंकी कौन से जोन में है वो प्लॉट एरिया में देखना है हमको। ठीक है, फिर गार्डनिंग किया है तो गार्डनिंग में, लैंडस्केपिंग में सपोज कि ये भाग उसने अप ले लिया है। ठीक है, तो वो कौन से जोन में आ रहा है वो देखना है। अगर बोरवेल बनाया है तो बोरवेल कौन से जोन में आ रहा है वो देखना है। वो पूरा प्लॉट एरिया में देखना है। फिर किसी ने सेप्टिक टैंक बना लिया है प्लॉट एरिया में, तो वो कहाँ पर आ रहा है वो देखना है प्लॉट एरिया में। ये सब चीजें हैं वो प्लॉट एरिया में आपको देखनी है। और बाकी सारी अंदर की जो चीजें हैं, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, ड्राइंग रूम, वो सब आपको ये कंस्ट्रक्शन वाले जोन में देखनी है। तो इसमें आपको दो एंट्री बनेगी, एक प्लॉट एरिया की एंट्री जहां से आप मेन एंटर करते हो, और एक आएगी आपकी ये ग्राउंड फ्लोर वाली एंट्री। वो दोनों एंट्री आपको देखना है। और दोनों एंट्री अगर गलत है सही है तो उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ आ गया? हाँ हाँ सर। ओके। क्लियर? ओके सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? इस पे मतलब दो चक्र बैठेंगे हाँ, वही बता रहा हूँ ना, दो चक्र बिठाएंगे और दोनों चक्र मतलब सिम्टम्स भी मैच कर जाएंगे? हाँ, सिम्टम भी मैच करेंगे। ठीक है। सर डुप्लेक्स हाउस में कितना आपने बोला सेंटर? दो दो, नीचे का लोअर का और अपर का। ओके सर। हम्म। सर अपार्टमेंट के लिए? अपार्टमेंट के लिए एक ही बनेगा। हाँ जी, बताइए। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम खत्म करते हैं यहाँ पर।
आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं दोनों जो ऑटोकैड वाली फाइल है वो और जो बार चार्ट वाली फाइल है वो अभी मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, आप वहां से कलेक्ट कर लेना, ठीक है। थैंक यू जी सर। सर, जी सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट सर। थैंक गुड नाइट, बाय। सर कल बाय। क्लास भाविन सर। बाकी